मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिख रहा है सर। ओके, अभी कोई बता सकता है मुझे लाइक चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग का काम, चार्जिंग प्रॉब्लम है आपके फोन के अंदर, तो स्कीमेटिक आपके पास है तो कैसे ढूंढेंगे? देखिए पहले पहले एक चीज मैं एक बार है ना, एक एग्जांपल आपको डीजेड के सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं दिखा दूंगा आपको। ओके, कितने लोग यूज करते हैं यहाँ पर डीजेड के या स्कीमेटिक्स कोई यूज करते हैं? यूज करते हैं। तो यहाँ पर मेनली आप कौन सा यूज करते हैं? यहाँ पर स्कीमेटिक यूज करते हैं या लेआउट्स यूज करते हैं? स्कीमेटिक्स। ओके, मैं एक और चीज आपको सब लोगों को है ना बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर लेआउट करके होता है, या आप बोर्नियो यूज कर रहे हो, वहां पर आपको है ना हार्डवेयर सॉल्यूशंस करके होते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना, स्कीमेटिक करके ना आपको लेआउट दिखा देते हैं, लेआउट और आपका हार्डवेयर से हार्डवेयर रिलेटेड हार्डवेयर सॉल्यूशंस करके बोर्नियो में होते हैं ना, वो दिखा के आपको बोलते हैं वही स्कीमेटिक्स करके बोल देते हैं। ओके, वो गलत है एक्चुअली। वैसे आप सीखेंगे ना, कुछ सीख नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पर DZKJ में क्या होता है, देखिए आपको आईफोन का स्कीमेटिक्स कोई देखा है? ZXW ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ZXW या उशिन जी? हाँ सर देखे हैं। वैसे ही आपको इसमें DZKJ में है ना, आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा होता है। आपको एक पॉइंट क्लिक करेंगे तो वहां से कहां पर कनेक्टेड है वो लाइन आपको पूरा दिखाई देगा यहाँ पर। ओके, मगर यहाँ पर हर एक मॉडल नहीं होता। यहाँ पर सब लोग बहुत सारे लोग है ना, इसको देख के बोलते हैं ये स्कीमेटिक करके बोल देते हैं। इसको स्कीमेटिक पढ़ना, मुझे स्कीमेटिक आ जाता है, मुझे स्कीमेटिक पता है करके बोलते हैं। ये स्कीमेटिक नहीं है। ओके, ये सिर्फ आपको लाइन कहां से कहां तक जा रहा है वो दिखाएगा बस, सिर्फ लाइनिंग। ये सिर्फ लाइन दिखाएगा, लाइन के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाएगा यहाँ पर। ओके, ये स्कीमेटिक नहीं होता। ये सिर्फ आपका पोजिशनिंग या कंपोनेंट्स, कौन सा लाइन, ये कैपेसिटर, मान लीजिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये वाला ये कैपेसिटर यहाँ से कहां पर जा रहा है, कहां से कनेक्टेड है करके दिखाएगा, बस उतना ही है। ओके, ये स्कीमेटिक पढ़ने का मेथड नहीं है। स्कीमेटिक्स होता है आप यहीं पर जाना है। बोर्नियो को है ना बहुत सारे लोग है ना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हार्डवेयर सॉल्यूशंस दिखा के यही स्कीमेटिक है करके है ना बोल देते हैं, वो गलत है। वैसे जाएंगे आप स्कीमेटिक सीख नहीं पाएंगे। ओके, तो हमेशा स्कीमेटिक्स आपको होता है, ये वाला टूल भी पेड है सर? सब कुछ पेड ही है, कोई भी फ्री कॉस्ट नहीं है। ओके, सब कुछ पेड ही है। ओके ओके, अभी चार्जिंग सेक्शन में शुरू करेंगे हम लोग। अभी क्या चेक करना है, आपके पास फोन आया, आपके फोन के अंदर चार्जिंग नहीं हो रहा, आपका माइक ऑफ कीजिए प्लीज, बहुत आवाज आ रहा है। तो ओके, पूछिए, अभी पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? नो क्वेश्चन? ओके, मैं शुरू कर देता हूं। ओके फाइन। तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए अभी चार्जिंग फोन के अंदर स्कीमेटिक के अंदर ढूंढना है। देखिए कोई भी लेटेस्ट फोन हो या पुराना फोन हो, सब कुछ एक ही तरीके से ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या ढूंढेंगे, कौन कौन सा नाम से ढूंढेंगे? चार्जिंग सेक्शन ढूंढना है, फोन के अंदर चार्जिंग सेक्शन ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे? डीसी सर्किट, वी लाइन चेक करेंगे। वी बस तो बहुत सारा जगह में जाता है। ओके, तो क्या ढूंढेंगे नॉर्मली? वी चार्ज। ओके, डीसी टू डीसी सर। ओके, डीसी टू डीसी सेक्शन, डीसी टू डीसी, डीसी टू डीसी। ओके फाइन। आपको वो सेक्शन कहां पर लेके जाएगा? मतलब देखिए आप ढूंढ सकते हो, वी बस ढूंढ सकते हो। एक बार बात करने के बाद माइक ऑफ कर लीजिए, सो दैट डिस्टरबेंस विल नॉट कम। तो पहले हम लोग नॉर्मली
नॉर्मली हम लोग चार्जिंग आईसी के पास जाने के लिए नॉर्मली है ना, सब लोग एक तरीका यूज करते हैं, वो ढूंढते हैं कि ओवीपी सही है, ओवीपी करके ढूंढते हैं, या मतलब ओवीपी आईसी के पास जाके वहां से नेक्स्ट ढूंढने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, नहीं तो दूसरा मेथड होता है वीबस करके ढूंढते हैं, वीबस करके ढूंढते हैं, मगर वीबस, हाँ वीबस इन लाइन ढूंढते हैं, नहीं तो यूएसबी लाइन ढूंढते हैं। ऐसे ढूंढेंगे, देखिए वीबस में ढूंढता हूं, यहाँ पर ढूंढने से ना कहां पर जा रहा है, देखिए थोड़ा कंफ्यूजन भी ज्यादा होता है। मैंने यहाँ पर क्या बोला था, आप क्या सर्च करना है, चार्जिंग सेक्शन, पहले चार्जिंग सेक्शन चाहिए था ना हमको, तो चार्जिंग सेक्शन आप ढूंढने के लिए बेस्ट मेथड होता है कभी भी है ना एमआईडी, एमआईडी ढूंढिए। ओके, एमआईडी आपका चार्जिंग का रिलेटेड होता है। ओके, ये एमआईडी कैसे काम करेगा बाद में ना मैं आपको इसी क्लास के अंदर आज आपको आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा आपको, वन ऑफ द आईसीस। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा काम करता है वो भी दिखाऊंगा आपको। ओके, और चार्जिंग सेक्शन के लिए ढूंढने के लिए आप मेन आना है, एमआईडी ढूंढना है, एमआईडी ढूंढेंगे तो वहीं से आपका चार्जिंग सेक्शन शुरू होता है। ओके, ये बूट कैप, VSW चार्ज आपको है ना, और VPH पावर और चार्ज आउट। ओके, ये चार्ज आउट आपको यहां से कहां पर जाता है एक बार देखेंगे। देखिए चार्ज आउट VSW चार्ज आपका मेन चार्जिंग होता है। और एक चीज यहाँ पर नोटिस कीजिए, आपको बूट कैप करके होता है यहाँ पर, बूट कैप, और बूट कैप को और एक नाम से जाना जाता है, कोई बता सकता है क्या होता है ये बूट कैप? सर जो डिस्प्ले पे लाइट आती है ना जब चार्जिंग लगा के, बूट कैप, बूट कैप चार्जिंग लगाने पे जो डिस्प्ले पे लाइट आती है वो। और सीरीज कैप, सीरीज में कैप यहाँ पर है, मगर यहाँ पर ये बूट कैप क्या होता है, किस वजह से कनेक्टेड है ये? इसको बूट कैप कैपेसिटर को आप सुना है कोई दे? हेलो सर नहीं सुना, डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, आपका माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, बात करने के वक्त ऑन कर लीजिए। बूट कैपेसिटर को नॉर्मली है ना चार्ज पंप कैपेसिटर भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर एक कैपेसिटर खराब होता है तभी आपका बहुत सारा सिचुएशन यहाँ पर मिलता है। देखिए इस कैपेसिटर शॉर्ट होने के कारण आपका चार्जिंग नहीं होता, मगर सब लोग आईसी बदल देते हैं, 2-3 आईसी बदल देते हैं, फिर भी चार्जिंग नहीं चढ़ता और सीपीयू भी उठा देते हैं। कोई फेस किया? एमआई आईसी रिप्लेस कर देते हैं। हाँ सर, मैंने एमआई न्यूट्रल में ये प्रॉब्लम फेस किया था। हाँ, यहाँ पर ये भी चेक करना है, मतलब बूट कैपेसिटर का खराब होने से भी सेम प्रॉब्लम होगा। और एक चीज यहाँ पर एमआईडी लाइन, यूएसबी एमआईडी है ना, ये लाइन पे ये कैपेसिटर है, ये शॉर्ट होने से भी आपको चार्जिंग नहीं चढ़ता, मगर बैटरी बूस्टिंग करके फोन ऑन करेंगे तो फोन ऑन हो जाएगा, मगर चार्जिंग चढ़ता नहीं है। सर आप अपनी तरफ से माइक म्यूट कर दीजिए सबके। श्योर, जब बात करने के वक्त है ना ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन होता है, मतलब यूएसबी एमआईडी मेनली इंपॉर्टेंट, ये लाइन ढूंढना ही है और ये लाइन आप चेक करना ही पड़ेगा। इसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं यूएसबी मल्टीपल इंटरफेस ड्राइवर भी बोलते हैं, या एमआईडी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म एमआईडी बोलते हैं। ओके, मल्टीपल इंटरफेस ड्राइवर। ओके, और यहां से नेक्स्ट आता है, आपको देखिए एक लाइन नेक्स्ट एमआईडी, ये आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तभी आपको पहचान में आएगा ये क्या काम कर रहा है। आईसी से अभी सीधा यहाँ से एमआईडी क्या होता है आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो एक बार पूरा आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर एक बार अभी दिखा दूंगा आपको।
ये PMI 8952 आईसी है। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको, सेम ऐसा ही होगा, बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा। फाइन, ये सब कुछ जानना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आईसी कैसा काम कर रहा है आपको पता नहीं है तो आपका ट्रबल शूटिंग है ना करने के लिए आपको दिक्कत होगा। देखिए, एंड ऑफ द डे हमारा मेन मकसद है आईसी का फंक्शनैलिटी ठीक तरीके से पता होना चाहिए। जब 100% आईसी का फंक्शनैलिटी पता होता है तो आप इमीडिएटली आप डायग्नोस करने के बाद आईसी, उसी आईसी को निकाल के रिवॉल्व करके फिट करके है ना, काम नहीं कर रहा करके नहीं बोलेंगे, मतलब सीधा रिप्लेस करके चेक कर देंगे। और एक चीज, गारंटी नहीं है नया आईसी आप डालने के बाद वो काम करेगा, वहां पर पता होना चाहिए आपको क्यों काम नहीं करेगा। ओके, मतलब कभी कभी आईसीस, नया आईसीस भी खराब होता है ना, जो भी हमारे पास आईसीस आ रहा है सब कुछ कॉपी आईसीसी मिल रहा है मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमारा यूएसबी से जो भी कनेक्शन आता है, यहाँ पर डेटा माइनस डेटा प्लस आईडी अलग से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर चार्जर एंड ओटीजी बोलते हैं, मतलब आईसी के अंदर ये फंक्शन चेंज हो जाता है। मतलब देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिए आप, आपका बैटरी आईडी आइडेंटिफिकेशन यूएसबी, सॉरी बैटरी आईडी नहीं, आपका यूएसबी डेटा प्लस डेटा माइनस अलग लाइन से जा रहा है, डेटा प्लस और यूएसबी आईडी का काम नहीं कर रहा, और यूएसबी आपका सीएस ये काम नहीं कर रहा है, तो मतलब आपका ये फंक्शन किस आईसी में होगा? PMI 8952, मतलब PMI आईसी में होता है ये फंक्शंस। नेक्स्ट यहां से आप चेक करेंगे, देखिए डीसी यूएसबी सेंसिंग यूएसबी एनेबल, मतलब जब यूएसबी कनेक्ट करने के बाद आपका यूएसबी सेंसिंग ही नहीं कर रहा, नहीं तो आप एक और इश्यू आता रहता है कम बार बार, आपको जब यूएसबी लगाते हो एक्सेसरी नॉट सपोर्टेड, बार बार एरर आता ही रहता है। ओरिजिनल केबल डालेंगे तब भी आपका सेम एरर आता रहेगा। ये सब कुछ आपका देखिए यहाँ पर इस आईसी के अंदर, मतलब PMI आईसी के अंदर ये फंक्शनलिटी होता है। और मैक्सिमम एंड्रॉइड के अंदर, चाइनीज फोन में स्पेशली, सब कोई भी मॉडल हो PMI आईसी, ये पूरा फंक्शनलिटी उसी आईसी के अंदर होता है, ये याद रखना है। और नेक्स्ट यूएसबी, देखिए आपका जो हम लोग यूएसबी से 5 वोल्ट आता है सीधा आईसी के अंदर आता है ओवीपी आईसी के द्वारा। ओके, वो आने के बाद अंदर आईसी के अंदर आप देखेंगे तो करंट पाथ कंट्रोलर होता है, और नेक्स्ट यहाँ पर बक एंड रिवर्स बूस्ट कंट्रोलर एंड एफईटी ड्राइवर्स। एफईटी का मतलब यहाँ पर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखिए ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना 6 वोल्ट्स, ये सिंबल आपको रिप्रेजेंट करता है एन चैनल ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो 100% ये परफेक्ट पढ़ना है तो आपको ट्रांजिस्टर्स के बारे में भी इन डेप्थ पढ़ के सीखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, मतलब इन डेप्थ। मगर मैं अभी यहाँ पर है ना सिर्फ फंक्शनलिटी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूएसबी इन, वहां से सीधा आपको कहां पर आएगा, देखिए यूएसबी एमआईडी से आपको यहाँ पर फिर से एक दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर देखिए यूएसबी आईडी फिर से आपको देखिए ट्रांजिस्टर के द्वारा, सॉरी फेट के द्वारा अंदर आ रहा है। ओके, हम लोग यहाँ पर इस मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिस्टर्स को, मतलब एफईटी ट्रांजिस्टर्स को बोलते हैं हाई लेवल और लो लेवल का काम करता है। यहाँ पर वो इन डेप्थ इलेक्ट्रॉनिक्स जाएगा। ओके, यहाँ पर जब एमआईडी के ऊपर यहाँ पर देखिए चार्जिंग, मेन चार्जिंग का कारण एसी लाइन से अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए VSW चार्ज एंड VPHW चार्ज यही से कनेक्टेड है। स्कीमेटिक में दिखाऊंगा, एक मिनट। VSW चार्ज एंड VPH पावर दिख रहा है। बाहर आने के बाद, आईसी के बाहर आने के बाद देखिए यहाँ पर कनेक्टेड है, और यहाँ पर VPH पावर बन रहा है। मतलब पहले आईसी का अंदर स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, सेम। और यहां से आप नोटिस करेंगे
लोड अल्गोरिदम, लोड अंदर जा रहा है। एक मिनट, फिर से लिखेंगे, क्लियर करता हूं मैं। यहाँ पर बैटरी कंट्रोलर होता है, आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आपका मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो बैटरी सेंसिंग लाइन कहां से जा रहा है, और नेक्स्ट आपका बैटरी आईडी, बैटरी माइनस, बैटरी प्लस, एंड एक और दिखाऊंगा, हाँ, चार्ज आउट। चार्ज आउट कहां पर कनेक्टेड है देखिए, मतलब ये लाइन से जब यूएसबी निकालने के बाद इस लाइन से आपका वीपीएच बाहर निकलता है सर्किट के ऊपर। ओके, तो एक बार कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए एक बार, क्योंकि मुझे लगता है थोड़े लोगों को बहुत कंफ्यूज हो रहा है। सर के ऊपर से जा रही है सारी। हाँ ये सब मुंह के ऊपर से जा रहा है। हाँ सर, बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ, तो मतलब देखिए मैं सिंपल तरीके से, हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक ही अटेम्प्ट में आप सीख जाएंगे, स्लोली ज्यादा कंफ्यूज मत कीजिए। मेन लाइंस देखेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, आईसी के अंदर क्या काम हो रहा है, मैं यहाँ पर अंदर स्ट्रक्चर कुछ नहीं बताऊंगा मैं। ओके, सिंपल तरीके से मैं आपको एक लाइन खींच के बताऊंगा, ऐसा फंक्शन आपको कर रहा है यहाँ पर। ओके सर, ओके, वो थोड़ा आसान होता है, मगर मैं सजेस्ट करूंगा स्लोली अंदर का फंक्शनैलिटी एक एक लाइन के ऊपर पढ़ने के लिए शुरू करेंगे ना आप लोग, तो बहुत आसान हो जाएगा बाद में डिकोडिंग करने के लिए। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। सर मेरे पास एक रियलमी C12 का सेट आया था। ओके, उसमें प्रॉब्लम था ना कि जो चार्जिंग में लगाते थे ना, तो चार्जिंग उठाता था, लेता था। ओके, चार्जिंग का प्लग निकाल भी दिए तो भी वहाँ इंडिकेशन जो नोटिफिकेशन है, हाँ, वो बताते रहता था कि मतलब चार्जिंग हो रहा है। हाँ, अच्छा, तो मतलब हाँ, उसमें एक और उसमें प्रॉब्लम था, ऑन में चार्जिंग कुछ भी नहीं बताता था, कोई नोटिफिकेशन नहीं। हाँ, फोन ऑफ करने के बाद चार्ज होता है। हाँ, मैंने उसमें क्या क्या किया मैं बताता हूँ आपको। हाँ, उसको मैं चेक किया तो उसका चार्जिंग का जो सीसी होता है वो चेंज किया पहले। उसके बाद चार्जिंग का बोर्ड मैंने नया मंगवा के चेंज किया, वो भी नहीं हुआ। ओके, उसके बाद फिर मैंने 6357 था, वो भी मैंने चेंज कर दिया। BQIC लगी हुई थी तो वो भी मैंने चेंज कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा लास्ट में कि ये हो सकता है CPU का प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया, क्योंकि मेरे पास उसमें बोर्नियो नहीं था और उसका स्कीमेटिक मिल नहीं रहा था। नहीं, देखिए वहां पर आपको यहाँ पर मॉडल टू मॉडल स्कीमेटिक होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइनीज फोन्स के अंदर मतलब देखिए आपका MI, Vivo, OnePlus, जो भी फोन्स अभी मार्केट में है ना, सब आपका चाइनीज फोन ही बोलते हैं। रीजन है, सब कुछ आपका है ना एक ही कंपनी का बिलोंग करता है, मतलब ट्री एक ही है, ये सब कुछ सब ब्रांचेस है। और एक चीज, ये पूरा है ना स्ट्रक्चर और इसका खुद का R&D डिवीजन नहीं है, पूरा शेयर्ड सर्विसेज है सब। ओके, और ये जो भी इस फोन के अंदर आईसीस या CPU जो भी लगता है ना, कॉमन आईसीस एंड कॉमन CPU है। जैसे सैमसंग जैसे मॉडल टू मॉडल उनका पावर आईसीस या खुद का डिजाइनिंग होता है, मगर इनका यहाँ पर खुद का डिजाइनिंग नहीं होता। रेडीमेड ज्यादा ऊपर जा रहे हैं डिटेल्स। एक मिनट मैं म्यूट कर देता हूँ सब। छोड़िए। ओके, यहाँ पर क्या होता है, तो शेयर्ड सर्विसेज होता है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो उसके अंदर कौन सा पावर आईसीस लगा है, और वो पावर आईसीस कॉमनली देखिए आपको MI का हर मॉडल मिल जाता है स्कीमेटिक्स। तो MI फोन के अंदर आप आ जाके यहाँ पर आप चेक करेंगे तो वो पावर आईसी रिलेटेड आपको मिल जाएगा। वो देखेंगे तो इस फंक्शनैलिटी उस फोन के अंदर कौन सा आईसी में लगा है आपको पता चलता है। ओके, उसके हिसाब से आप करना पड़ता है। देखिए आपने बोला BQIC जहां पर होता है उसके अंदर आपका डेटा माइनस डेटा प्लस नहीं आता है, उसके अंदर वो सिर्फ चार्जिंग का काम करता है। ओके, VPH जनरेट करता है और चार्जिंग को रिलीज करता है। और इसके अंदर आपको इस फोन के अंदर PMUIC को रिप्लेस करना पड़ता है। तो PMUIC रिप्लेस करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।
यहाँ पर सिंपल से बताऊंगा वोल्टेज कैसा आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है आपको वो बता दूंगा आपको। मतलब आईसी का अंदर स्ट्रक्चर जब तक पता नहीं होता ना तो हम लोग रिपेयर करने के लिए दिक्कत हो जाएगा। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब वोल्टेज यहां से अंदर आता है, फाइन। सिर्फ लाइंस खींचता हूं सो दैट आपको कंफ्यूज नहीं होगा, इसलिए मैं सिर्फ सिंपल से बताना चाहता हूँ। इंडप चाहिए तो बता दूंगा मगर आपको कंफ्यूज ज्यादा हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो ना ये सब, इसलिए। ओके, चार्जिंग फोन के अंदर आने के लिए ऐसा फंक्शन होता है आपको। तो जो 5 वोल्ट्स आपको यूएसबी के पास आता है, सेम 5 वोल्ट्स आपका स्कीमेटिक में देख के आप वहां पर एमआईडी में देखेंगे, वहां पर भी सेम वोल्टेज आएगा। ओके, वो स्कीमेटिक्स आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। अभी सिंपल लग रहा है आपको? ये लाइंस खींचने के बाद चार्जिंग लाइन ऐसा आता है। ओके, ये बताने के बाद स्कीमेटिक में बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो लाइन से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले स्ट्रक्चर बताना जरूरी है। तो अभी आईसी के अंदर देखेंगे, देखिए, क्योंकि ना वो आईसी का अंदर का स्ट्रक्चर था, अभी आईसी का बाहर स्ट्रक्चर देखिए। अगर आईसी के बाहर में ये लाइंस दिखा के आपको बोल देता हूं एमआईडी आपका ये होता है, फ्लैशिंग ये होता है, तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन होगा। सही है? यस सर। हाँ, तो इसीलिए पहले वो बताना जरूरी है। आईसी का अंदर स्ट्रक्चर बताने के बाद आपको ये लाइन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आता है। ओके सर, आईसी का यूएसबी एमआईडी, हाँ हाँ। तो ये आपका आईसी का बाहर का लाइन, मतलब फोन के अंदर कौन सा पिन कहां पर जा रहा है ये बताएगा। ओके, एमआईडी, पहले एमआईडी पर वोल्टेज आएगा, एमआईडी के बाद इंटरनली आपको बक बूस्ट, मतलब आपको सर एंड रिवर्स। एक मिनट, मैं म्यूट कर देता हूँ सबको प्लीज। सर मेरा तो बता। अभी पूछिए। हेलो, अभी एक बार पूछ लीजिए। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? गुड आफ्टरनून, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर एक क्वेश्चन मेरा, सर मैं दूसरा बंदा बोल रहा हूँ, मैं नीरज दूसरा बंदा बोल रहा हूँ सर। एक क्वेश्चन मेरा है क्या सर, जैसे सर हम ज्वाइन किए सर इस क्लास में, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन सर एक चीज हमको मतलब सिस्टमेटिक का उतना अभी नॉलेज हम नहीं कर पाए हैं, जैसे कि इस जैसे सिस्टमेटिक देखते हैं सर। नहीं, देखिए आपको है ना, देखिए मेरा मकसद मेनली है ना, आप लोग एक बार अंदर देखेंगे तो पता चलेगा, बाद में है ना पढ़ने के लिए शुरू हो जाएंगे। नहीं तो सब लोग क्या सोचते हैं ना, स्कीमेटिक का जरूरत नहीं है, आईसी निकाल के डाल दूंगा आ जाएगा, मुझे क्या नहीं वो तो बात सही है सर, लेकिन सर जैसे सर एक बात बताते हैं सर, एक सर आपसे प्लीज एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे ये हम लोग देख रहे हैं कोई सिस्टमेटिक, उसमें देख रहे हैं कि लाइन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ठीक है, बहुत तरफ लाइन जा रहा है। हाँ, बोर्ड में कैसे देखेंगे कौन लाइन किधर जा रहा है? हाँ, वो भी दिखाऊंगा, वो कैसे ढूंढना है मैं बताऊंगा। ओके ओके सर, ठीक, थैंक यू। वो मेथड भी बताऊंगा, क्योंकि है ना वो मेथड नहीं बताऊंगा स्कीमेटिक पढ़ने के बाद कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि है ना बोर्ड के ऊपर वो कंपोनेंट कहां पर लगा है पता नहीं है तो क्या होगा, वेस्ट है। वही सर, वो वेस्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। आप जो बता रहे थे कि बाकी एमआई हैंडसेट्स में भी यही आईसी आती है, अगर इसमें आप आवाज ठीक नहीं है मेरा, आपका आवाज ठीक नहीं है। आपका आवाज ठीक नहीं आता। हेलो हेलो सर क्वेश्चन सर मेरा रियलमी की बात नहीं पता सर आपने मनमोहन सर? नहीं, एक एक करके पूछिए प्लीज। रियलमी C12 का जो मैंने चार्जिंग के बताया था। हाँ मैंने बताया ना, उसका आपका लाइन कटा हुआ था क्या? नहीं सर, लाइन तो मैंने चेक किया था, वो वीबेक पे जो लाइन मिलनी चाहिए, मतलब 3 पॉइंट कुछ करके उस फोन के अंदर आपका पहले देखिए, उसको चेंज करने के लिए PMU IC चेंज करना है। वो सर किया था मैंने, 6357 जो था ना, हाँ वो भी चेंज किया था, BQ IC भी चेंज किया था, चार्जिंग का पोर्ट चेंज किया था। देखिए मैं यहाँ पर आईसी का चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ, मगर कंपोनेंट्स, कैपेसिटर, आपका डायोड सब कुछ चेक करना पड़ता है ना, शॉर्ट भी हो सकता है कहीं पर उस लाइन पे।
पूरा का पूरा सर सर्च किया था उसमें, कहीं पे मतलब शॉर्टिंग कहीं पे मिला नहीं। देखिए अगर परफेक्ट चेक किया, परफेक्ट सब काम कर रहा है तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। सही है ना? मैं यही जानना चाहता हूँ ना कि क्या सीपीयू का प्रॉब्लम था ये? सीपीयू का प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि नोटिफाई तो वही करता है ना सर कि चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए वो इंडिकेशन करता है, मतलब डेटा वहां पर पास होता है, वो नोटिफाई करता है, मगर तो जो काम करने का कौन वही काम तो करता है? उसमें चार्जिंग निकालने के बाद ही दिखा रहा था कि चार्ज हो रहा है। हाँ देखिए तो इसके अंदर, हाँ मुझे लगा कि सीपीयू का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए नहीं मैं सीपीयू का प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बोर्ड के अंदर आपका पावर सेक्शन के अंदर ही प्रॉब्लम है। तो देखिए सब पावर लोग मेन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए सब लोग सोचते हैं प्रॉब्लम सिर्फ आईसी उठा के रिप्लेस करने से हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम है ना, नहीं होगा। इवन आपका कनेक्टर होता है ना, कनेक्टर आप रिप्लेस कर देंगे भी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा बहुत सारा टाइम। हाँ वो भी चेंज और एक चीज, हाँ और एक चीज, वहां पर जब कनेक्टर करते हैं ना, एक बार दबा के भी देखना पड़ता है। कभी कभी आपका बीआईडी बैटरी आइडेंटिफिकेशन लाइंस भी ठीक से नहीं है तो भी सेम प्रॉब्लम आता है। हाँ वो मैंने, हालांकि अभी ये भी मैंने याद नहीं था बोलने के लिए, मैंने बैटरी भी चेंज करके देखा था। सारा कुछ करके देखा था, लेकिन चार्ज में लगाता था, चार्जिंग लेता था, लेकिन हटा दिया फिर भी चार्जिंग बता रहा था कि मुझे चार्ज हो रहा है। देखिए वहां पर आपका 100% आपका मेन पावर सेक्शन के अंदर ही प्रॉब्लम है, वो सीपीयू तक जाता ही नहीं है ये। वो सिर्फ देखिए 99% आपका सीपीयू तक नहीं जाता, 1% होता है। और मैंने सीपीयू को डाउट लगा, इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया। नहीं देखिए कभी भी ऐसा फास्ट डिसीजन मत लीजिए। एक और चीज मैं बोलता हूँ, इस फील्ड के अंदर पेशेंस वेरी इंपॉर्टेंट। 1 घंटा नहीं 3 घंटा भी बैठना पड़ेगा, पेशेंस से बैठना पड़ेगा, तभी आपका काम 100% होगा। तो अर्जेंट में काम करने के लिए देखेंगे ना, काम नहीं चलेगा इसके अंदर। वो तो सर सही बात है, लेकिन चार्जिंग के रिलेटेड जितने भी थे वो भी चेंज कर दिया था मैंने। कहीं पे पूरा फुल बोर्ड को चेक किया, लेकिन कहीं पे शॉर्टिंग नहीं मिला। और बैटरी कनेक्टर, चार्जिंग पीसीबी, लीकेज चेक किया आपने? लीकेज तो सर रेसिस्टर्स चेक किया? नहीं, वो सब तो चेक नहीं किया मैंने। तो वही इंपॉर्टेंट है। देखिए शॉर्टिंग चेक करते हैं सब लोग देखिए 90% टेक्नीशियन से यही प्रॉब्लम है। देखिए मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, नहीं सर वो बात सही है, लेकिन सिस्टमैटिक रहता है तो मेन चेक हो सकता है ना किसका कंपोनेंट चार्जिंग सेक्शन में। शॉर्टिंग सब लोग चेक कर रहे हैं, मगर लीकेज कोई भी चेक नहीं कर रहा। और लीकेज चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं? रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों तरीके से चेक करना पड़ता है, वो भी चेक नहीं करते। देखिए सर, हार्डली अराउंड 5 उसके लिए कंपोनेंट को जानना बहुत जरूरी है कि ये कंपोनेंट में क्या है, में क्या है। देखिए वो 100% कंपोनेंट के बारे में पूरा जानकारी होता है, तभी हमारा काम आसान होता है। अगर कंपोनेंट के बारे में ठीक से नहीं है तो कहीं ना कहीं, देखिए एक और चीज वो होता है कि कस्टमर सर के ऊपर बैठ जाता है, नहीं अभी चाहिए, तो वो टेंशन में ना चेक नहीं हो पाएगा। हाँ बस वही था। हाँ तो ये इस प्रॉब्लम में ना हमारा गलती नहीं है, क्योंकि ना टाइम चाहिए, 100% चेकिंग के लिए टाइम चाहिए। उसको तो हम लोग ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लेके जाएगा कोई पेशेंट को, और बाहर सब लोग बोलेंगे अर्जेंट अभी चाहिए, आधा घंटे में चाहिए बोलेंगे तो आएगा? नहीं है ना, हमारा पेशेंट तो फोन ही है, तो इसके लिए टाइम निकालना ही है। तो वो आज तक पता नहीं चल पाया कि प्रॉब्लम कहाँ से था सर। खैर कोई बात नहीं। देखिए पावर सेक्शन, एक चीज मैं 100% बोलूंगा, वो 100% रिपेयर हो जाएगा। पावर सेक्शन के अंदर ही प्रॉब्लम है। स्कीमेटिक उसका नहीं मिल पाया, इसलिए मैं ये थोड़ा रिफ्यूज हो गया बनाने में। उसको देखिए अभी उसका मॉडल स्कीमेटिक्स भी नहीं है, मैं यही बोल रहा था ना। आईसी मॉडल को आप देख के उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। वो तो ठीक है सर, लेकिन वो कंपोनेंट का पता नहीं कर सकते हैं दूसरे मॉडल के हिसाब से। दूसरा मॉडल आप हर मॉडल देख के, स्कीमेटिक के अंदर आके हर मॉडल ओपन करके उसके अंदर कौन सा आईसी लगा है, वो तो एक बार आप R&D करना, मतलब R&D का मतलब आप एक दिन बैठ गए ना, आईसी का नंबर कौन सा मॉडल में कौन सा आईसी लगा है वो नोट करना है। और जिस मॉडल में भी ये आईसी लगा होता है, सब फोन के अंदर वही काम करेगा, वही काम करेगा, लेकिन नहीं करता। इस कुछ मॉडल में कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, कुछ मॉडल में कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर है ना, आईसी फंक्शनलिटी पहले, बाद में कंपोनेंट चेकिंग, कंपोनेंट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, लीकेज, शॉर्टिंग, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, सब कुछ चेक करना चाहिए। लेकिन अगर मान के चलिए सब कुछ चेक करेंगे, अगर इंजेक्ट हम करना है तो उसके बारे में हमको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि इस वोल्टेज ये कंपोनेंट पे कितनी वोल्टेज आती है, उस हिसाब से इंजेक्ट करेंगे, नहीं तो लेनी हो सकता है। नहीं तो नहीं होगा।
देखिए वही बोल रहा हूँ। सर देखिए प्लीज यहाँ पर कंटिन्यू एक और क्लास। चीज, हाँ एक और चीज मैं बोलता हूँ यहाँ पर, टोटली फ्रेशर्स है ना, उनके लिए तो यहाँ पर लाइक समझ में नहीं आएगा। ऑलरेडी काम करके कुछ ना कुछ नॉलेज होता है ना, वो लोग 100% समझेंगे। जी जी बात है। ओके, तो वो नॉर्मली होता है। देखिए एक्सपीरियंस लोग भी कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, वो तो कॉमन चीज है। हम लोग तो भगवान नहीं है इमीडिएटली सबको है ना, इमीडिएटली सीख के इमीडिएट करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन कोई शेप टाइम रिटर्न देना हो ही जाता है तो पड़ेगा। बहुत के बारे में मतलब 2-3 दिन तक रिवर्स चलते रहता है माइंड में, क्यों नहीं बना हो, बना क्यों नहीं। टाइम देना पड़ता है, टाइम दे के पढ़ना पड़ता है, बस उतना ही है। ओके, तो कंटिन्यू करेंगे अभी। क्वेश्चनिंग लास्ट में रखेंगे अभी। ओके, तो क्वेश्चनिंग का टाइमिंग लास्ट 15 मिनट रख लास्ट, लीजिए प्लीज। हाँ हाँ श्योर, अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो यहाँ पर देखा आपने, मतलब सेम लाइन वहां पर आईसी के अंदर दिखाया था मैंने, अभी आईसी का बाहर है। एमआईडी आई मतलब देखिए यहाँ पर यूएसबी इन पे कितना वोल्टेज आ रहा है इस आईसी के अंदर, सेम वोल्टेज आपका एमआईडी के ऊपर भी आएगा। मतलब यहाँ पर आप आईसी लगाने के बाद एमआईडी पिन में वोल्टेज आएगा। मतलब आप देखिए अभी मैं बोलता हूँ इसको कहां से ढूंढना है, मेरे पास तो नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है मगर बोर्ड के ऊपर कहां पर है। अभी मैं इस C901 को कॉपी कर रहा हूं और लोकेशन मैप बोलते हैं इसको। देखिए एक बार दिखा देता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं लोकेशन मैप। मतलब फोन के अंदर स्कीमेटिक के अंदर कोई भी कुछ भी कंपोनेंट्स है ना, सब कंपोनेंट्स यहाँ पर कहां पर बोर्ड के ऊपर बैठा है, मतलब कहां पर कनेक्टेड है वो दिखाई देगा यहाँ पर। इसको हम लोग बोर्ड व्यू भी बोलते हैं ना। हाँ, बोर्ड व्यू अलग है। बोर्ड व्यू के अंदर क्या होता है, आपको एक कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करेंगे दूसरे जगह पे लेके जाएगा। और सर पीसीबी लेआउट, पीसीबी लेआउट, ये पीसीबी लेआउट बोल सकते हो, जो अभी आप देख रहे हैं ना, पीसीबी लेआउट बोल सकते हो इसको। देखिए यहाँ पर Redmi 6 Pro है ना, 6 Pro में यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर लगा है। यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे, आप चेक कीजिए चाहिए तो। प्लीज कॉल को म्यूट कर दीजिए ना सर, दूसरे जो नहीं समझने वाले हैं ना वो बहुत हैरान कर रहे हैं। श्योर। ओके, देखिए यहाँ पर आपको C901 है, मतलब यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपका वीपीएच वोल्टेज ही आएगा, सॉरी वीबस वोल्टेज आएगा, यहाँ पर दिखता है आपको। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर ये बूट कैपेसिटर खराब होता है तो यहाँ पर आपको चार्जिंग नहीं होगा फोन। आपको चार्जिंग दिखता है, मतलब आपका डीसीपी सॉरी यूएसबी एम्पमीटर आपके पास होता है ना, व्हाइट कलर वाला विद ग्रीन कलर लाइट। यस सर। कुछ मॉडल्स के अंदर आपको कनेक्ट करेंगे, वहां पर दिखता है आपको एम्पियर्स लेने जैसा, मगर चार्जिंग या परसेंटेज बढ़ता ही नहीं है। इस बूट कैपेसिटर के कारण भी सेम प्रॉब्लम आता है आपको। ओके, और ये वीपीएच पावर जब आपका हाँ एक और तो सर ये कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा कि मतलब इसको तो ये फॉल्ट 100% यहाँ पर कैपेसिटर चेंज करना ही है। तो सर सेकंड बोर्ड से मतलब सेम वैल्यू निकाल के अगर चेंज कर देंगे तो काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैपेसिटर का वैल्यू देखिए 27 नैनोफैराड 16 वोल्ट्स का है। देखिए ये कैपेसिटर्स आपको है ना इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर मिल जाएगा आपका। स्कीमेटिक में देखिए आप यहाँ पर ये नंबर होता है ना सर साउंड इको हो रहा सर। मेरा बेस सेम है। अभी एक और है। ओके सर पहले से ओके फाइन। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपको सेम फिर इको हो रहा सर। हाँ सब लोग बात करने के बाद माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ सर, वही एक सब समझ जाएंगे तो सब सीख हो जाएगा। हाँ ओके। यहाँ पर C0402 आपका होता है साइज ऑफ एन कैपेसिटर, और 27 NF इज एन नैनोफैराड्स, एंड इसका 16 वोल्ट मतलब यहाँ पर 16 वोल्ट्स आएगा ना, नहीं आएगा, मगर
मैक्सिमम इसका झेलने का कैपेसिटी है, 16 वोल्ट तक ये कैपेसिटर झेलता है। तो यहाँ पर आप ये स्पेसिफिकेशन वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर आप देंगे तो आपको वो कैपेसिटर मिल जाएगा। मगर आपको मोबाइल शॉप्स के अंदर मतलब मोबाइल स्पेयर्स सेल करते हैं ना, वहां पर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल दिल्ली में लजपत राय मार्केट में है ना, वहां पर मिल जाएगा हर एक कैपेसिटर। आप सिर्फ इस स्पेसिफिकेशन को दीजिए और आपको कैपेसिटर मिल जाएगा, 2 रुपए में मिल जाएगा ये कैपेसिटर, 1 रुपए या 2 रुपए में मिल जाएगा आपको। ओके, अगर कहीं पर भी नहीं मिल रहा, आपके पास बोर्ड नहीं है, दूसरा बोर्ड नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा, तो ऑनलाइन में ऑर्डर कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। सो हर एक कंपोनेंट यहाँ पर, हर एक कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का रिलेटेड शॉप्स में जाएंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर एसएमडी कंपोनेंट सेल करता है ना, उनके पास 100% सब कंपोनेंट्स मिल जाएगा। सर ये एसएमडी कंपोनेंट मोबाइल के भी मिल जाते हैं? हाँ, सब कुछ। एसएमडी कंपोनेंट सिर्फ मोबाइल का नहीं होता ना। अच्छा, सब मिल जाएगा, वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब में लगता है। हाँ, सब में मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा। ओके, अच्छा, ये यहाँ पर यहाँ पर देखिए C903 माइक एक बार माइक ऑफ। ओके, यहाँ पर देखिए किसी का मोबाइल के अंदर है ना, मोबाइल या फोन के अंदर माइक एको हो रहा है, तो इसीलिए मेरा वॉइस मुझे ये दिख रहा है, सुन रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए हाँ, C903 सर्किट के अंदर, मतलब फोन के अंदर इसका एक नंबर है, पहचानने का नंबर है, मगर C0402 इसका साइज होता है, कैपेसिटर का साइज। यहाँ पर कोई ना कोई साइज आप लगा देंगे, वैसा नहीं है, आपका कैपेसिटर का साइज होता है, वो साइज 0402 और 27 नैनोफेरेड्स। यहाँ पर देखिए एक और चीज, 4.7 माइक्रोफेरेड्स एंड इसका साइज होता है 0603 एक्सा। ये बोल के बाद में ना XR5 25 वोल्ट्स आप ये स्पेसिफिकेशन देंगे तो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग, हाँ, लेकिन ये लगता है कि सब में साइज लिखा हुआ आता है क्या? एक करके पूछिए। कैपेसिटर का सब में साइज मेंशन किया नहीं रहता मेरे ख्याल से। हाँ, हर कैपेसिटर के अंदर स्कीमेटिक में आपको साइज मिल जाता है, उस साइज के हिसाब से आप खरीदना पड़ता है। सर पीसीबी में अगर ढूंढना है तो ये 27 UF तो समझ में आ गया, नैनोफेराड तो चेक कर लेंगे, पर ये वोल्टेज कैसे चेक करेंगे सर? देखिए वोल्टेज यहाँ पर इसका झेलने का कैपेसिटी है, मतलब यहाँ पर 16 वोल्ट्स यहाँ पर मेंशन किया है, मतलब यहाँ पर 16 वोल्ट्स नहीं आएगा। हाँ, वो तो समझ गया। हाँ, मैं यहाँ पर बूट कैपेसिटर के ऊपर एक साइड आपको 7 वोल्ट तक, मतलब 6.5 to 7.5 के इन बिटवीन आएगा और दूसरा साइड 5 वोल्ट आएगा। मैं यूं बोल रहा हूँ कि 27 नैनोफेराड का कैपेसिटर हमने पीसीबी में ढूंढा, ठीक है सर, और इसकी झेलने की कैपेसिटी हमको चाहिए 16 वोल्ट। हाँ, ठीक है, पर अपनी जो पीसीबी है उसमें कितना वोल्ट की है वो कैसे मालूम चलेगा? नहीं, ये पीसीबी के अंदर जो है वही है ना। नहीं, सेम पीसीबी से तो है, तो वो सेम जगह से। देखिए उसके लिए दूसरा मॉडल का भी स्कीमेटिक देखना पड़ेगा। अच्छा, स्कीमेटिक से मालूम चलेगा। हाँ, स्कीमेटिक से मालूम चलेगा। दूसरा मॉडल कौन सा मॉडल से आप उठा रहे हो, कौन सा मॉडल से आप उठा रहे हो, वहां से उसका स्कीमेटिक देखेंगे तो पता चल जाएगा। मल्टीमीटर से नहीं चलेगा ना? मल्टीमीटर से कैपेसिटर का वैल्यू पता नहीं चलेगा। ओके, तो सर अगर दूसरे वाले फोन के स्कीमेटिक में अगर हम कैपेसिटी, जो कैपेसिटर का जो साइज का कोड है, अगर वो टाइप करके ढूंढ सकते हैं, या 100% होगा, ढूंढ सकते हो। अच्छा, ओके सर, मिल जाएगा वहां पर, क्योंकि है ना सब कॉमन कैपेसिटर्स का मिलता है ना। जो भी देखिए एक फोन के अंदर कैपेसिटर्स होता है, अभी आप देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0603 बहुत जगह में मिलेगा आपको, देखिए बहुत जगह में मिलेगा सर। अगर साइज सेम है, अगर और देखिए साइज सेम है मगर माइक्रोफेरेड्स या फेरेड्स आपका ज्यादा है तो नहीं लगा सकते, सेम वैल्यू का चाहिए। ओके, इसीलिए क्या होता है ना, इस नॉर्मली क्या होता है, टेक्नीशियंस क्या करते हैं, एक कैपेसिटर का खराब है तो दूसरा फोन से कहीं ना कहीं साइज देके ना लगा देते हैं,
मगर काम नहीं करता वो, तो फिर डेड होने का चांसेस भी ज्यादा होते हैं। मगर वो रियलाइज नहीं होते ये कैपेसिटर बदलने के बाद डेड हुआ, इसको निकालना है करके, है ना, नहीं सोचते। अच्छा सर, ये 23 लगा सकते हैं? एक करके पूछिए प्लीज। हाँ जी सर। सर बूट कैपेसिटर जो है, बूट कैपेसिटर, हाँ, तो उस पे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये लाइन पे कितने वोल्टेज आएंगे, तो वो कैसे चेक करेंगे? नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा नहीं होता। तो आपको नॉर्मली है ना प्रैक्टिकल ढूंढेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, इसलिए समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने रेंज बताया, मैंने 6.5 से 7.5 के बिटवीन आएगा करके। हाँ तो आपने बताया ना। हाँ अगर तो आप यहाँ नहीं पर बता- देखिए, हाँ देखिए, मैं नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में, मतलब पता नहीं होता, क्योंकि है ना, देखिए कोई ना कोई R&D करते हैं ना, चेक करते हैं ना हर एक पॉइंट के ऊपर, तो मतलब यहाँ चेक करते हैं एक्सपीरियंस तभी का जरूरत पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिकली जब चेक करते हैं तभी पता चलेगा ये। क्योंकि बहुत सारा कई जगह पे देखा है कि वोल्टेज का मेंशन किया हुआ नहीं रहता स्कीमेटिक में। हाँ, बहुत जगह में नहीं होता। हाँ तो वो अपना एक्सपीरियंस मतलब निकालना पड़ता है वहां पे कि इतना देखिए आना चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं बोलूंगा, R&D बोलता हूँ। मतलब देखिए आपके पास फोन, मतलब आपके पास फोन्स आ रहे हैं, आप सिर्फ एक कैपेसिटर निकाल के आपने फोन तो ऑन कर दिया, मगर मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, ऐसे स्कीमेटिक्स ओपन कर लीजिए और मेन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या वोल्टेजेस आ रहा है नोट करना पड़ता है। हम लोग वो करते हैं, इसलिए हमको पता होता है। तो वो होता है आपका मतलब फोन के अंदर कौन सा पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है। देखिए अभी आईफोन के बारे में एग्जांपल बोलता हूँ, आईफोन का कैसे लाइक सब सॉल्यूशंस रेडीमेड मिल रहा है। रीजन वहां पर ऑलरेडी कुछ कंपनीज है ना, उनका काम यही होता है, जो भी फोन रिलीज होता है आईफोन, क्योंकि लिमिटेड मॉडल्स है, कोई भी फोन मार्केट में रिलीज होता है उसको उठाते हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर वो लोग चेक करते हैं, R&D करते हैं। R&D का मतलब नथिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करते, रिसर्च करते हैं। सही सर, सिर्फ रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च करके ना पूरा पॉइंट्स उठा देते हैं। मुझे तो कभी लगता है कि एंड्रॉइड से इजी आईफोन है मेरे ख्याल से, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ रहता है उसका। देखिए आईफोन, मेरे मुताबिक आईफोन बहुत आसान है, एंड्रॉइड करना हाँ, ही एंड्रॉइड दिक्कत पे है। तो इजी लगता है। हाँ, क्योंकि है ना आईफोन के अंदर ऑलरेडी रेडीमेड है, मतलब एवरी सॉल्यूशन इज गिवन रेडीली। लेकिन उसमें भी जो एंड्रॉइड इन डेप्थ कर रहा है ना, उसको आईफोन सीखने के लिए सिर्फ 1 महीने में सीख जाएगा, ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगा। ओके, टॉपिक पे आ जाएंगे, ये होने के बाद डिस्कशन करेंगे। फाइन, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर एक और लाइन आ रहा है, चार्ज आउट। ये चार्ज आउट कहां पर जा रहा है देखेंगे एक बार, इसको कॉपी करता हूं और नेक्स्ट कहां पर जा रहा है। चार्ज आउट यहां से कनेक्ट होके CSM एंड यहाँ पर CSPA क्या हो सकता है, कोई बता सकता है यहाँ पर? चार्जिंग बैटरी का माइनस और चार्जिंग बैटरी का प्लस। CS_M CS_P क्या हो सकता है? चार्जिंग माइनस, चार्जिंग प्लस। करंट सेंसिंग माइनस प्लस, चार्जिंग सप्लाई प्लस, करंट सेंसिंग माइनस प्लस। सर चार्ज सोर्स एम, चार्ज सोर्स सेंस या सोर्स वही है, वही चार्जिंग सेंस। चार्जिंग सप्लाई माइनस, चार्जिंग सप्लाई प्लस। चार्जिंग सेंस है, सेंस प्लस माइनस। ये सर का वो चला गया कनेक्शन, लग तो रहा है उनका कनेक्शन चला गया है, थोड़ी देर वेट कीजिएगा। ये कब से क्लास चल रही है भाई लोग? अभी तीसरा चौथा क्लास है ये। अरे यार मैं तो लेट ज्वाइन हुआ। इसकी वीडियो अवेलेबल है, इसकी वीडियो अवेलेबल है, मैं ग्रुप में इनका वीडियो YouTube पे अवेलेबल है, सारे वीडियो YouTube पे अवेलेबल है, लिंक भेज देता हूँ ग्रुप पे। अरे युवराज सिंह बोलिए। हेलो, सॉरी मेरा नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, तो एक्चुअली थोड़ा नेट का इश्यू है आज एक्चुअली, तो डिस्कनेक्ट होते रहेगा, फिर से कनेक्ट हो जाएगा, तो
ये मत कीजिए। बारिश का इशू है ना सर, इसलिए नेटवर्क फॉल्ट कर रहे हैं यहाँ भी। हाँ। ओके अरे बोला है राकेश भाई। ओके, यहाँ पर फिर से पॉइंट पे आ जाएंगे। चार्ज आउट मैंने यहाँ पर आईसी से मैंने ट्रेस किया, यहाँ पर आके है ना आपको CS माइनस P आ रहा है। CS का मतलब क्या है, कोई बोल सकता है? चार्जिंग सेंसिंग। चार्ज सेंसिंग, सही है, चार्ज सेंसिंग बोलते हैं इसको। यहाँ पर आपको देखेंगे R906 चार्ज मतलब चार्ज आउट पे यहाँ पर VBAT लाइन पे और चार्जिंग माइनस पे, दोनों पे कनेक्टेड है ये लाइन, दिख रहा है रेसिस्टर यहाँ पर। मतलब यहाँ पर रेसिस्टर माइनस एंड प्लस दोनों को जोड़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर कहां पर कनेक्टेड है, बोर्ड पे देखेंगे ये कनेक्ट, ये रेसिस्टर कहां पर है, दिख रहा है? ये रेसिस्टर आपको बोर्ड के ऊपर कैसे दिखेगा, कोई बता सकता है? एक बड़ा रजिस्टर सर, जिसको हम लोग बड़ा रेसिस्टर और उसके ऊपर नंबर होता है जी, R2 R101 106001, ये नंबर रेसिस्टर बोलते हैं। सब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हाँ व्हाइट कलर में होता है। यहाँ पर सब लोग यहाँ पर क्या करते हैं पता है, ये रेसिस्टर हटा के जंपर डाल देते हैं। शंट रजिस्टर है ना सर ये? इसको बोलते हैं शंट रेसिस्टर। शंट रेसिस्टर यहाँ पर आपका काम करता है, करंट सेंसिंग का काम करता है। यहाँ पर इसको हटाएंगे तो आपका चार्जिंग स्लो होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब जो चार्जिंग 1 घंटे में होना था वो 1 घंटे 20 मिनट लग जाएगा। यहाँ पर करंट का सेंसिंग ठीक तरीके से नहीं होगा, तो यहाँ पर रेसिस्टर बदलना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 0 ओम्स का नहीं है ये रेसिस्टर, 0.01 R मतलब 0.1 ओम्स का रेसिस्टर और आधा वैट है और इसका साइज 0805। ये रेसिस्टर लगाना ही पड़ता है। ओके, ये हटाएंगे तो आपका चार्जिंग स्लो होने का भी चांसेस ज्यादा है। मतलब उतना स्लो नहीं होगा मगर स्लो तो 100% होगा। और यहाँ पर एक और चीज, पुराना फोन्स के अंदर कस्टमर्स ये प्रॉब्लम से भी आएंगे। आपको कस्टमर्स बोलते हैं बहुत स्लो चार्जिंग हो रहा है। यहाँ पर पहले वो बोलते ही इमीडिएटली इस रेसिस्टर को चेक कर लीजिए। यहाँ पर अगर ये मान लीजिए 50 ओम्स का या 20 ओम का 30 ओम का बन चुका है तो भी आपका चार्जिंग स्लो हो जाता है। सर इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो बीप आएगी ना इसमें? नहीं, देखिए मल्टीमीटर में बीप मोड इस्तेमाल करना ही नहीं है। हम लोग इलेक्ट्रिक नहीं बीप मोड में चेक करने के लिए, हम तार चेक नहीं कर रहे हैं ना, एक साइड से एक साइड तक कनेक्टिविटी है करके देखने के लिए। रेसिस्टर को चेक करने के लिए ओम्स मोड में यूज करना है ना जी, ओम्स मोड में ही चेक करना है। देखिए सिर्फ इलेक्ट्रिशियन यूज करता है बीप मोड में, हम लोग इलेक्ट्रिशियंस नहीं है बीप मोड यूज करने के लिए, तो यूज नहीं करना है। ओके, कंटिन्यूटी यूज ही नहीं करना है। हाँ, कंटिन्यूटी यूज नहीं करना है, सिर्फ कॉइल के लिए। मगर वो भी गारंटी नहीं है, कॉइल बजर तो आ जाएगा मगर काम कर रहा है गारंटी नहीं है। बजर मोड में चेक करेंगे। ओके ओके, यहाँ पर आईसी के अंदर करंट सेंसिंग का काम करता है आपका चार्ज आउट। यहाँ पर ओके, करंट सेंसिंग का काम करता है और वो लाइन अंदर इसी आईसी से बाहर निकल के और उसी आईसी के अंदर जाता है। ओके, और वहां से आपको कनेक्ट होता है बैटरी। मतलब यहाँ पर CS आपका स्विचिंग होता है। ओके, ये आपका मेनली चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन का पॉइंट्स क्या क्या होता है आपका, MID, USB MID या MID चेक करना है। बाद में आप VSW चार्ज सेक्शन के अंदर आप ढूंढना है कि बूट कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेजेस आ रहा है या नहीं आ रहा चेक करना है। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपका चार्जिंग 100% नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट VPH पावर आ रहा है नहीं देखना है। और चार्जिंग आउट लाइन के अंदर आपका व्हाइट कलर का जो रेसिस्टर होता है वहां पर वो रेसिस्टर ठीक है नहीं है देखना है। बाद में बैटरी आउट मतलब बैटरी कनेक्टर के ऊपर वोल्टेज चेक करना पड़ता है। और हर मॉडल में बैटरी कनेक्टर के पास वोल्टेज तो नहीं आएगा मगर यहाँ पर तो बूट कैपेसिटर के ऊपर तो आपको वोल्टेज आ जाएगा। ओके, और MID के पास भी आपको वोल्टेज आएगा। अगर इनपुट पर वोल्टेज आ रहा है मगर MID पर वोल्टेज नहीं आ रहा तो भी आपका फोन चार्जिंग नहीं होगा। ओके,
सर आईसी फॉल्ट होगा ना तब इन केस? आईसी फॉल्ट होगा, मतलब यही है। क्यों इतना पॉइंट्स बताने का रीजन क्या है, मैं सीधा बता सकता है ये प्रॉब्लम आएगा, आईसी बदल दो। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये जो बूट कैपेसिटर है, हम अगर वोल्टेज इसको चेक करेंगे तो ये इनपुट वोल्टेज आईसी से आता है और आउटपुट भी आईसी को ही देता है ना सर? हाँ, उसी आईसी के अंदर से। यहाँ पर क्या होता है देखिए, आपका पंप का मतलब क्या होता है? बूट कैपेसिटर या पंप, हाँ चार्ज पंप कैपेसिटर बोलते हैं। बूट कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं चार्ज पंप कैपेसिटर भी। यहाँ पर कंटिन्यूस आपको फ्लो देने के लिए यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा होता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंटिन्यूस फ्लो देता है। देखिए एग्जांपल आपको बोलता हूँ, आपका घर के अंदर फैन, पंखा का एक कंडेंसर लगा होता है, वहां पर अगर कैपेसिटर निकालेंगे तो आपका पंखा घूमेगा नहीं, है ना? फैन नहीं घूमता, रुक जाएगा। मतलब आपको वहां पर पंपिंग का जरूरत है। वहां पर भी वो कंडेंसर बड़ा वाला होता है, 230 वोल्ट्स, 280 वोल्ट्स या 300 वोल्ट्स बेस्ड ऑन द फैन कैपेसिटी। वो कैपेसिटर वहां पर लगाएंगे, बाद में कैपेसिटर चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। वो फ्रीक्वेंटली वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पंप होता है, तभी आपका फैन घूमता है। ओके, अभी हम लोग एक बार चार्जिंग सेक्शन तो इतना ही है। ओके, और 90%, 99% आपका इसी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, चार्जिंग अंदर आने से पहले यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा लाइन्स है। ओके, यहाँ पर हम लोग मेन देखना है, जिस आईसी के पास यूएसबी वीबस इन आता है, वो आईसी आपका पीएमआई आईसी, पीएमआई मतलब पावर मैनेजमेंट इंटरफेस आईसी। तो यहाँ पर मतलब हाँ, जब यूएसबी लगाएंगे पहले जिस आईसी के अंदर वोल्टेज जाता है, आता है, और वो आईसी आपको वीपीएच निकाल रहा है, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं पीएमआई आईसी, चार्जिंग इंटरफेस बोलते हैं, सॉरी पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। ये आईसी अंदर आते ही इमीडिएटली देखिए, कभी कभी आपको ढूंढेंगे फोन के अंदर, मान लीजिए अभी C900, मैं C900 लोकेशन के अंदर ढूंढता हूँ, कहां पर लगा है? यहाँ पर लगा है, देखिए दिखता है। यहाँ पर वोल्टेज आएगा, यहाँ पर वोल्टेज आता रहेगा, फिर भी आपका फोन चार्जिंग नहीं चढ़ता, सॉरी आपका चार्जिंग का सिंबल दिखाता ही नहीं है फोन के अंदर, देखा है? हाँ सर, हाँ सर, वही बता रहे थे ना आप, जो नहीं है। हाँ, जो चार्ज एम्प मीटर में चेक करेंगे, वोल्टेज दिखाएगा, फिर भी चार्ज नहीं। नहीं, वहां पर नहीं, वहां पर मैं आपका फोन के अंदर स्क्रीन के ऊपर बोल रहा हूँ। फोन का स्क्रीन के ऊपर आपको चार्जिंग कनेक्ट करने के बाद भी यहाँ पर सिंबल नहीं दिखता। ओके, उसका कारण होता है, देखिए वीबस इन जो जिस आईसी के अंदर आ रहा है, उसी आईसी के अंदर आपको एक और लाइन आएगा, वीबस इन दिख रहा है यहाँ पर। देखिए मतलब जब आप फोन का अंदर आईसी को निकालेंगे, निकालने के बाद वहां पर वीबस इन पीएमआई आईसी के अंदर 2 पिन के ऊपर आपको 5 वोल्ट आएगा, मिनिमम 2 पिन के ऊपर आएगा। ओके, वो 2 पिन के अंदर एक पिन होता है आईसी का इनपुट वोल्टेज और दूसरा होता है यूएसबी सेंस। और एक चीज, यूएसबी सेंस खराब होने से और एक प्रॉब्लम आता है, आप जब कनेक्ट करेंगे तो कभी कभी आपको बताता है केबल नॉट सपोर्टेड, या आपको एक और चीज बताएगा लो वोल्टेज इश्यू, ये सब कुछ दिखाता है ना कुछ मॉडल के अंदर। ओरिजिनल केबल चेंज करेंगे तो फिक्स हो जाएगा, डुप्लीकेट लगाएंगे तो वहां पर वोल्टेज का इश्यू दिखाता है। सर मुझे ज्यादातर आईफोन में इनकाउंटर हुआ है ये प्रॉब्लम। हाँ, आईपैड्स आईफोन्स के अंदर बहुत ज्यादा आता है। यहाँ पर वहां पर आपका ट्राइस्टार का इश्यू होता है। सर आईपैड में अगर ये इश्यू आए तो ट्राइस्टार ही होगा सर? ट्राइस्टार ही होगा। ओके, ट्राइस्टार ही होगा वहां पर भी। ओके, मतलब आपका यूएसबी सेंसिंग का इश्यू आ रहा है। और कभी कभी आईपैड्स के अंदर या आईफोन के अंदर आपका इवन चार्जिंग पत्ता भी चेंज करना पड़ता है, पत्ता से भी सेम प्रॉब्लम आता है। ओके सर, ओके। हाँ, क्योंकि ना उसको हम लोग बोलते हैं पत्ता बोलते हैं, मगर उसको बोलते हैं चार्जिंग एफपीसीबी, फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सो वहां पर भी उसके ऊपर भी कंपोनेंट्स लगते हैं, वो कंपोनेंट्स भी खराब होते हैं, तब भी आपको ये प्रॉब्लम आएगा। ओके, और एक चीज यहाँ पर वो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेंसिंग होता है, वो सेंस होने के बाद
नेक्स्ट हमको आता है यूएसबी आइडेंटिफिकेशन। यूएसबी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? यूएसबी लगने के बाद यूएसबी लगा है या नहीं ये पहले सेंस करता है। ओके, यूएसबी लगने के बाद में आपको क्या होता है, डेटा प्लस डेटा माइनस आपको कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए। वो लाइन के लिए भी आपको डेटा माइनस डेटा प्लस यूएसबी, मतलब यूएसबी कनेक्ट करने के बाद वो कम्युनिकेट होने के लिए यूएसबी आईडी काम करना जरूरी है। आप कभी कभी चेक करेंगे फोन के अंदर आपका सॉफ्टवेयर करने के लिए, स्पेशली जब सॉफ्टवेयर करते रहते हो, कनेक्ट करेंगे आपका वहां पर तो वोल्टेज दिख जाएगा, चेकिंग करेंगे डेटा कम्युनिकेशन सही नहीं है, मतलब आपको यूएसबी डेटा माइनस डेटा प्लस और यूएसबी आईडी ठीक से काम कर रहा है नहीं देखना है। एक बार इसको देखेंगे कहां पर, कहीं पर अगर कंपोनेंट्स लगा है नहीं है देखेंगे एक बार। नहीं है, मतलब सीधा आ रहा है। यूएसबी डेटा माइनस डेटा प्लस देखेंगे, इस लाइन देखेंगे। हाँ देखिए, इस लाइन के अंदर आपको दिख रहा है, यहां पर देखिए कहां पर कौन सा है, ये कनेक्टर है। कौन सा कनेक्टर? सीसी बोर्ड से जो कनेक्टर आ रहा है ना, वो कनेक्टर है। और यहां पर डेटा माइनस डेटा प्लस लाइन पे आपको R2310 रेसिस्टर लगाया है। कितना ओम्स का रेसिस्टर है देखिए, यहां पर 301 ओम्स का रेसिस्टर है। मतलब यहां पर रेसिस्टर हटा के हम लोग जंपर मारेंगे भी आपका काम नहीं करेगा यहां पर। और वैटेज देखिए हाफ वैट का है। तो मतलब यहां पर एक बार इस रेसिस्टर बोर्ड के ऊपर कहां पर है देखेंगे एक बार। देखिए अगर ये रेसिस्टर खराब होता है तब भी आपका डेटा माइनस डेटा प्लस लाइंस काम नहीं करेगा। मतलब सॉफ्टवेयर करने के लिए यूएसबी लगाएंगे तो डिटेक्ट आइडेंटिफाई ही नहीं होगा। और एक चीज यहाँ पर बार बार आप चेक करेंगे बहुत सारा फोन्स के अंदर, कितना भी यूएसबी केबल्स चेंज कर देंगे पोर्ट तो दिखता है वहां पर, मगर फ्लैशिंग बार बार बंद होता ही रहता है। नोटिस किया है किसी को? हाँ, यहाँ पर इस रेसिस्टर्स के कारण भी आपको सेम प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर रेसिस्टर्स मोटरोला के फोन में ज्यादा था सर ये प्रॉब्लम। हाँ हाँ, तो यहाँ पर इस रेसिस्टर्स भी चेक करना है और चेंज भी करना पड़ता है। ओके सर, ये रेसिस्टर कितना ओम्स तक के रेजिस्टेंस को बाईपास कर सकते हैं? देखिए ये बाईपास सिर्फ 100 ओम्स के नीचे, वो भी देखिए पावर सेक्शन के अंदर मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, सिग्नल सेक्शन में ओके कर सकते हो। मतलब 100 ओम्स के नीचे अगर सिग्नल सेक्शन में है तो हम उसको बाईपास कर सकते हैं? बाईपास कर सकते हैं सर, मगर रेकमेंडेड नहीं है। रेकमेंडेड नहीं है, देखिए रेकमेंडेड नहीं है। टेम्पररीली काम तो चल जाएगा बस, मगर रेकमेंडेड नहीं है। काम चल जाएगा मगर ये प्रॉब्लम 100% रिटर्न कुछ महीने के बाद या कुछ दिन के बाद रिटर्न तो आ जाएगा वो फोन। सर आपने बोला सिग्नल सेक्शन में नहीं करना, पावर सेक्शन में करना बोल के बोले थे। हाँ, पावर नहीं, देखिए पावर सेक्शन के अंदर देखिए एक चीज मैं बोलता हूँ, एक सिंपल लॉजिक बोलता हूँ। रेसिस्टर का काम क्या होता है बताइए एक बार सर? करंट को सेंसिंग करने का काम, करंट को रोकता नहीं है, सेंसिंग का काम करता है, करंट का काम करता है। ओके, करंट को ब्रेकिंग का काम करता है, कट ऑफ करता है। ओके, अगर देखिए यहाँ पर 0 ओम्स का रेसिस्टर भी, उसके अंदर भी आपका वैट से ना आधा वैट का रेसिस्टर है वो। सब लोग सिर्फ ये देखते हैं ओके 0 ओम्स का रेसिस्टर है बदल दो, जंपर मार दो चल जाएगा, नहीं है। यहाँ पर वैटेज भी दिया है ना, वो वैट भी देखना है ना, वो वैटेज के हिसाब से ही हम लोग रेसिस्टर लगाना है। यहाँ पर कुछ सर्किट्स के अंदर आप देखेंगे तो वैट्स नहीं होगा, उस रेसिस्टर आप सीधा जंपर मार सकते हो। ओके, अगर वैट्स है यहाँ पर तो 100% रेसिस्टर वहां पर बदलना ही है। फाइन, ओके यस सर। सो मगर डी माइनस और डी प्लस पे ही रहता है ना सर ये रेसिस्टर? 100% इस दोनों लाइन में होता है। मतलब देखिए यहाँ पर आपको है ना पूरा यूएसबी से लेकर चार्जिंग सब कुछ बता रहा हूँ मैं। ओके सर। नेक्स्ट वहीं पर चला जाएंगे, डेटा माइनस डेटा प्लस। नेक्स्ट डेटा माइनस भी वहीं पर जा रहा है। ओके, ये WI पावर क्या हो सकता है बोल सकते हैं कोई? वाईफाई चार्जर सर। हाँ, मतलब वाईफाई, मगर इस मॉडल में तो वाईफाई नहीं है
सर वायरलेस पावर चार्ज, हाँ वायरलेस पावर मतलब कंपनी से तो ऑप्शन है मगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, आईसी का मैन्युफैक्चरर तो दे दिया मगर कंपनी ने यूज नहीं किया। नेक्स्ट आता है आपका वी बस यूएसबी सेंस, ऑलरेडी बोल दिया था इसको भी। ओके, नेक्स्ट देखिए ये क्या होता है, SHDN। कोई बता सकता है SHDN क्या है? शटडाउन मतलब यहाँ पर शटडाउन क्या काम कर रहा है यहाँ पर? बंद कर देता सर। हाँ मगर मतलब इस फोन के अंदर आपको ये ट्रिगर करता है ना, फोन ऑन करने के लिए ट्रिगरिंग यहीं से होता है, और दबा के रखेंगे तो आपका शटडाउन आता है ना, इसी वोल्टेज यही ऐसी आपका शटडाउन का सिग्नल बाहर भेजता है। ओके, यहाँ पर आपको ओके ये तो NCA तो काम नहीं है ऊपर, नॉट एन इश्यू। NCA मतलब यहाँ पर कंपोनेंट नहीं लगाया, नॉट कनेक्ट। NC मतलब नो कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है VBAT। ये VBAT कहां से होगा? ये कौन सा लाइन है VBAT? कितना परसेंट चार्ज हुआ वो सेंस करता होगा सर। हाँ सही है, मतलब यहाँ पर देखिए आईसी का बाहर ही नहीं, आईसी के अंदर भी देखना है, दोनों मैच करना है कभी भी। चार्ज CHG VBAT सेंस मतलब चार्जिंग का कितना परसेंटेज बढ़ रहा है आपका बैटरी, वो परसेंटेज यहाँ पर दिखता है, ये सेंस करता है, बैटरी का परसेंटेज सेंसिंग करता है यहाँ पर। और एक चीज यहाँ पर बैटरी लगा है नहीं वो भी सेंस करता है। ये लाइन कहां पर जा रहा है एक बार दिखाऊंगा आपको। हाँ। देखिए VBAT यहाँ पर क्या हो रहा है, CS_P मैंने बताया था ना तभी, रेसिस्टर बीच में है यहाँ पर -M+, अंदर देखिए करंट सेंसिंग P n-, मतलब वो लाइन वहां से यहाँ पर कनेक्टेड है। क्लियर? हाँ मतलब एक ही आईसी के अंदर से आके है ना बाहर भी आते हैं सेंसिंग के लिए। फाइन, नेक्स्ट आता है बैटरी आईडी, बैटरी कनेक्शन आईडी। ये बैटरी कनेक्शन आईडी क्या होता है, कोई बता सकता है? बैटरी आइडेंटिफिकेशन के लिए, बैटरी आइडेंटिफिकेशन। हाँ बैटरी लगा है नहीं है, और कुछ फोन के अंदर आप देखेंगे तो हाँ बैटरी सेंस करता है। मतलब बैटरी सेंसिंग का जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्यों लगाया है यहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट है। है। अभी आप एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ फोन के अंदर आपको बैटरी बदलने से वो टेम्परेचर चला जाएगा। यस सर, चला जाता है। हाँ, और भी कुछ प्रॉब्लम्स आता है करके, लाइक आपका ओवर टाइम चार्जिंग एरर, चार्जिंग ओवर टाइम भी आता है। तो मतलब यहाँ पर बैटरी भी खराब होते हैं ना, अगर बैटरी फोन के अंदर होता है वहीं पर खराब हो जाता है तो आपका पूरा फोन डेड होने का चांसेस है। यहाँ पर पहले ही बैटरी के अंदर खराब है तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, मगर वो अलग सी बात है, बहुत सारे फोन्स वो इंफॉर्मेशन नहीं देते, एक ही बार फट जाता है। ओके, मगर यहाँ पर तो वो उसको बैटरी का सेंस करता है, यहाँ पर बैटरी आइडेंटिफिकेशन और बैटरी के अंदर जो काम चल रहा है वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा वहां पर। ओके, इसी लाइन के कारण ये लाइन जाता कहाँ पर है? ये लाइन बैटरी कनेक्टर के ऊपर जाता है। देखेंगे, ये भी देखेंगे, हाँ वो भी देखेंगे, इम्पोर्टेंट है सर ये लाइन। यहाँ पर देखिए बैटरी कनेक्टर का मिडिल में एक पिन होता है ना, प्लस छोड़ के वहां पर जाता है, बीच में रेजिस्टेंस लगी हुई है। हाँ बीच में रेजिस्टेंस है आधा बैटरी, 1 किलो 1 के सर ये रेजिस्टेंस ग्राउंड कैसे हो रहा है? ये ग्राउंड नहीं हो रहा ना, 2305 ग्राउंड नहीं हो रहा। 2305 ये पुल डाउन रेसिस्टर्स बोलते हैं। ये पुल डाउन रेसिस्टर, पुल अप रेसिस्टर बाद में आपको ना दूसरा क्लास लूंगा आपको। ओके सर। ओके, क्योंकि ना कंफ्यूज ज्यादा हो जाएगा। पुल डाउन पुल अप रेसिस्टर के बारे में अलग से क्लास लूंगा मैं, लंबा चैप्टर है क्या सर ये? और यहाँ पर देखिए ESD रेसिस्टर्स होते हैं, इसका भी एक क्लास लूंगा। और यहाँ पर TVS रेसिस्टर है, इसके बारे में भी बताऊंगा। और एक होता है नॉर्मल ज़ीनर डायोड, डायोड्स अगर ग्राउंड पे कनेक्टेड होता है वहां पर क्या काम करता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है वहां पर क्या काम करता है, उसका फंक्शनैलिटी पहले पता होना चाहिए।
वो भी बताऊंगा मैं। कंपोनेंट्स का ना अलग से लूंगा मैं सर। वही कंपोनेंट्स के लिए एक क्लास हाँ ये करने से अच्छा है सर। हाँ सारे वो ये रख सब दूंगा मैं, एक वो और ना सब कंपोनेंट्स का काम मैं बता दूंगा आपको। वेरी हेल्पफुल सर। हाँ हाँ सर आपको दुआएं देंगे सर। 100%। ओके, तो मतलब आपका सर चार्जिंग आउट आने के लिए हमारे पास सब कुछ, ये सब लाइंस यूएसबी से लेकर सब कुछ चेक करना है। मगर एक डेड फोन आता है, सब इतना लाइंस चेक करके बैठेंगे आप, नहीं हो पाएगा। हेलो, तो हेलो, सुनाई दे रहा? हाँ सुनाई दे रहा सर, बोल रहे हैं ना। हाँ, एक मॉडल है रेडमी नोट 7 एक और 10-15 मिनट एक खत्म हो जाएगा, बाद में है ना क्वेश्चंस का आंसर दे दो। ओके प्लीज सर। ओके देखिए, मेन ये सब लाइंस आपका चार्जिंग आउट आने के लिए या फोन वीपीएच निकलने के लिए इतना सारा काम चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपके पास डेड फोन आता है, ये सब लाइंस चेक करते बैठेंगे आप? बहुत टाइम लगता है। नहीं तो सर, टाइम लगेगा। आसान मेथड होता है, यूएसबी कनेक्ट होने के बाद आप सिंपल से सीधे यहाँ पर एमआईडी सर्किट, आपके पास स्कीमेटिक है, वहां पर एमआईडी लाइन चेक कर लीजिए। ओके, यहाँ पर चेक होने के बाद यहाँ पर 5 वोल्ट तक आता है ना आपको एमआईडी पर। सर एमआईडी को क्या बताया था आपने? मल्टीपल हेलो, सुनाई दे रहा है मेरा? जी सर। मल्टीपल इंटरफेस ड्राइवर। ओके सर। ओके, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा, सीधी सी बात है, आईसी खराब है। और एक चीज, कभी कभी आपको एमआईडी पर सॉरी वहां पर चेक करना है, और नेक्स्ट वीपीएच वोल्टेज आ रहा है नहीं, देखिए। ओके, यूएसबी कनेक्ट करके बैटरी निकाल के चेक करना है, वीपीएच आ रहा है या नहीं आ रहा है देखना है। अगर यहाँ पर वीपीएच वोल्टेज आपको 3.6 वोल्ट से लेकर 4.2 के भीतर होगा। ओके, और नेक्स्ट यूएसबी निकाल के सिर्फ बैटरी कनेक्ट करके बैटरी के ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा है देखिए। सेम वोल्टेज वीपीएच लाइन पर भी आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो आपका ये सेक्शन सही है, ये आईसी सही होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा आगे। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा जीना डायोड का इशू होता है। हाँ देखिए, अगर जीना डायोड का इश्यू होता है, यहाँ पर वोल्टेज ही नहीं आएगा, वीपीएच ही नहीं आएगा, क्योंकि ना उससे पहले आपको ओवीपी आईसी भी होता है ना। हाँ देखिए, अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा, मान लीजिए यूएसबी एमआईडी पर और वीपीएच वोल्टेज नहीं आ रहा, तो सीधा आईसी इसको रिप्लेस कर देंगे, नहीं है ना, नहीं करना है। उसके बाद इस आईसी का इनपुट पर C900 पर कितना वोल्टेज आ रहा है देखना है। C900 कहां पर है लोकेशन पे, ये लोकेशन ढूंढना है, और यहाँ पर ढूंढना है यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पर वोल्टेज आता है आपको ओवीपी आईसी के बाद यहाँ पर वोल्टेज आता है। वो कैसे चेनेंगे देखेंगे एक बार। ओवीपी आईसी देखिए, ये ओवीपी आईसी करके मैं कैसे बता रहा हूं, कोई बता सकता है? इसके अंदर देखिए, बस यूएसबी इन। स्टार्ट होगा कितना देर होगा भाई? सर का फिर नेट डिस्कनेक्ट हो गया। भाई क्लास कब स्टार्ट हुआ? 5 PM 5:30 बोले थे ना सर? नहीं 5:30 नहीं बोला, 5 PM बोला था। ग्रुप में मैसेज भी डाले थे भाई। सर मैसेज तो किए थे मॉर्निंग में 5 PM में क्लास स्टार्ट होगा। वो 7:30 बजे ही सर मैसेज कर दिए थे। देखा नहीं। कोई बात नहीं सर, सर अभी है ऑनलाइन। सर का नेट जो है डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो
हाँ सर, हाँ कंटिन्यू। अभी हाँ देखिए यहाँ पर वी बस माने तो आपका जो यूएसबी से सीधा सर्किट के ऊपर वोल्टेज आ रहा है ना, उसको वी बस बोलते हैं। और वो पहले एक आईसी के ऊपर आ रहा है U2300। ये U2300 कहां पर है देखेंगे, यहाँ पर देखिए। इस आईसी को हम बोलते हैं ओवीपी आईसी, मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। इसके अंदर इन एंड आउट के अलावा कुछ नहीं है। देखिए इन आउट एंड ग्राउंड उतना ही है। और कुछ फोन के अंदर यहाँ पर आपका OVLO आता है और नेक्स्ट एनेबल भी सिग्नल आता है यहाँ पर। तो इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट कर सकते हैं ओवीपी आईसी को, डायरेक्ट कर सकते हो आप। जंपर लगा सकते हैं। सेफ्टी कम हो जाएगी। मतलब देखिए C1 B2 यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ग्राउंड पिन छोड़ के बाकी पिन को आप एक करना है। सर ये वो मॉसफेट जैसा ही है सर लगभग। ये मॉसफेट नहीं है, ये आपका प्रोटेक्शन आईसी है। और अगर इसको EN सिग्नल है तो मतलब देखिए ये एक मिनट, ये फ्यूज की तरह आने से भी EN सिग्नल को आप छोड़ के इन एंड आउट को आप जंपर मार सकते हो। ओके, एक पॉइंट फ्यूज आईसी है सर। हाँ, एक तरीके से फ्यूज नहीं है, वोल्टेज एक बार अंदर एक तरीके से आपका प्रोटेक्शन है, फ्यूज जैसा ही है। अगर वोल्टेज ज्यादा आ रहा है पहले ये आईसी खराब हो जाएगा। ओके, वो जैसे एमसीबी होता है सर। हाँ ओके सर बहुत से फोन में ये शॉर्ट होने से भी फोन डेड हो जाती है। ये शॉर्ट मतलब ये क्या हो जाता है आपको देखिए, मिल जाता है ग्राउंड से। यहाँ पर आईसी नहीं मिल रहा, ओवीपी आईसी नहीं मिल रहा, नो वरी। सर ओवीपी अगर नहीं लगा रहेगा तो भी तो फोन ऑन हो जाएगा ना? बैटरी से ऑन हो जाएगा, मगर यूएसबी से चार्जिंग नहीं लेगा। हाँ चार्जिंग नहीं, चार्जिंग स्टोर नहीं करेगा। चार्जिंग स्टोर नहीं करेगा। ओके, चार्जिंग लेता ही नहीं है। मतलब चार्जिंग के लिए देखिए यहाँ से शुरू करना है, ओवीपी आईसी से चेक करते जाना है। और कभी कभी आप यूएसबी लगाने के बाद 5 वोल्ट आते ही नहीं है, 4 वोल्ट या 4.5 4.6 वोल्ट आते हैं, मगर कोई भी नोटिस ही नहीं करता, आईसी निकालने के लिए चला जाता है। 4.5 ओके या 4.8 भी आ रहा है तो कुछ फोन से चार्जिंग नहीं होगा, आपका कनेक्टर प्रॉब्लम होने से भी उतना ही वोल्टेज आएगा। 100% वी बस लाइन पे या सीसी पत्ता बोर्ड के ऊपर कनेक्ट होता है ना, वहां पर 5 वोल्ट आना ही है। 5 वोल्ट से कम आ रहा है तो आपका फोन चार्जिंग नहीं होगा, याद रखिए। सर ये आईसी से इनपुट तक लाइन 5 वोल्ट आना ही आना है। हाँ मतलब इनपुट तक नहीं बोलता हूँ, हाँ आईसी का इनपुट लाइन तक, मतलब इस कैपेसिटर तक, चार्जिंग कनेक्टर से होके एफपीसी से होके आईसी के इनपुट तक, आईसी के इनपुट तक आपको 5 वोल्ट आना ही है। ओके, मगर एमआईटी के ऊपर थोड़ा हल्का इधर उधर वोल्टेज आएगा तो चलता है। ओके, यहाँ पर भी आपको 4.7 के ऊपर ही आएगा, 4.7 से लेकर 5 वोल्ट तक ही आएगा यहाँ पर भी। ओके, वो भी यूएसबी लगाने के बाद ही आएगा वोल्टेज यहाँ पर, याद रखिए। ओके सर बहुत सारा सर्किट में आईसी के ऊपर जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना चार्जिंग आउट, हाँ तो बहुत सारा सर्किट में सर चार्जिंग आउट का ऑप्शन नहीं रहता है, वहाँ पे कुछ और ऑप्शन बोल के रहता है क्या? देखिए सर्किट के अंदर अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। एक ही नाम हो ऐसा ही होना चाहिए गारंटी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप कुछ भी हो सकता है, मगर उसको डीकोड करना आना है। वीवैट भी बोल के कभी आउट होता है क्या चार्जिंग? हाँ होता है, वीवैट बोल के भी आउट होता है ना? आउट होता है, हाँ वीवैट करके भी होता है। हाँ क्योंकि कल आप बोल रहे थे ना एक क्लास में कि मतलब वीवैट अगर कहीं पे नहीं, आता है वो अलग है, वो अलग है। हाँ वीवैट वहां पर दिख रहा है, मतलब बैटरी से अंदर आ रहा है या बैटरी के लिए जा रहा है, डिसाइड नहीं होना चाहिए। आईसी का बाहर का लाइन भी पढ़ना है और अंदर का लाइन भी पढ़ना है, और बाहर लाइन कहां पर जा रहा है फिर से रोटेशन होके, वो भी चेक करना पड़ता है। जी हर एक पॉइंट चेक करेंगे तभी। देखिए वहां से चार्ज आउट हो रहा है, यहाँ पर चार्ज इन आ रहा है, चार्ज आउट, यहाँ पर चार्ज इन। ये CS अंडरस्कोर माइनस पे आ चुका है, ये माइनस फिर से कहां पर हुआ? CS का मतलब सेंसिंग, मतलब वो चार्जिंग का सेंसिंग लाइन है, ये चार्ज आउट का सेंसिंग लाइन है। सर ये इसको चेक करने के लिए हम उसमें भी तो करते थे, जैसे जंपर केबल लगाते हैं उसमें प्रोब्स पे,
और कनेक्टिविटी चेक करते थे बीप मोड में। देखिए वो ट्रेसिंग है। ट्रेसिंग के लिए मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, सिंपल है। मान लीजिए इस लाइन के अंदर अभी आपको एक डायोड लगाया, ओके, D903, यहाँ पर एक जंपर लगा दीजिए, और यहां से नेक्स्ट कहां पर लगाया, यहां पर नेक्स्ट इस रेसिस्टर पर चेक करेंगे तो आपको बजर होना चाहिए। अगर बजर नहीं आ रहा, ये मतलब होता है आपका वो ट्रैक इंटरनली कट हो चुका है। ओके ओके, हाँ वही ट्रेसिंग के लिए ना, मतलब सिर्फ ट्रेसिंग के लिए, बस बजर मोड ओनली फॉर ट्रेसिंग। हाँ मतलब इसी को ट्रेस कर सकते हैं ना ओवीपीसी लाइन के, और मतलब ट्रैक्स जिंदा है या कट चुका है कहीं पर, वो ट्रेसिंग यूज करने के लिए हम लोग जंपर यूज करके मल्टीमीटर में लगा के है ना ट्रेसिंग करने के लिए, मतलब लाइन सही है नहीं है चेक करने के लिए वो मेथड यूज करते हैं। ओके, FG CHG ग्राउंड क्या होता है? ये कहां पर जा रहा है देखेंगे एक बार। फील गुड है सर, ये फील गुड फ्यूल गेज। FG का मतलब फ्यूल गेज। फ्यूल गेज का ग्राउंड होता है, मतलब FG फ्यूल गेज क्या होता है? परसेंटेज, बैटरी का परसेंटेज, बैटरी का परसेंटेज दिखाता है FG। फ्यूल गेज भी बोलते हैं इसको। हाँ फ्यूल गेज बोलते हैं, FG फ्यूल गेज शॉर्ट फॉर्म FG। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सिग्नल सिस ऑन। क्या होता है सिस ऑन? सिस्टम ऑन करने के लिए, सिस्टम ऑन, सिस्टम ऑन ये कहां पर जा रहा है? PMI में जाएगा सर, PMI के ऑन सेक्शन में, VPH पावर ऑन करने, उसी IC के अंदर ही जा रहा है। हाँ उसी IC के अंदर ही जा रहा है। ओके, यहाँ पर एक और सिग्नल है P गुड सिस ओके, ये क्या है? पावर गुड सिस्टम ओके है सर ये। हाँ पावर गुड क्या होता है, कोई बता सकता है पावर गुड क्या होता है? ये VPH कंप्लीट निकल रहा है, उसका सिस्टम PMI को जाता है सर। पूरा IC कंप्लीट वर्क कर रहा है बोल के पावर गुड। एक और बार रिपीट करेंगे एक एक करके प्लीज। ये सर PMI वर्किंग कर रहा कंप्लीटली, उसको सर डिकोड करता है कि PMI आपका वर्किंग। हाँ। मतलब फोन के अंदर जो भी आपका पावर IC है सब कुछ आपको है ना यहाँ पर होता है। देखिए कहां पर जा रहा है, PMI से निकल के PM पे आ रहा है। मतलब पावर IC कोई भी एरर्स होने से, वो छोटे मोटा एरर्स होता है ना, वो छोटा एरर सब कुछ है ना ये क्लियर कर देता है पावर ऑन सिग्नल। मतलब वहां से देखिए पावर ऑन करते ही आपको एक सिग्नल आता है ना, सब लाइन सही है, वो सिग्नल आने के बाद फोन ट्रिगर होता है। अगर वो सिग्नल नहीं आ रहा है तो आपका फोन ट्रिगर नहीं होता, मतलब ऑन नहीं होगा। वो सिग्नल सिस ओके, वो पावर गुड सिग्नल यहाँ पर इस IC को आता है। इस फोन के अंदर आप एक चीज बताइए, आप फोन एक बार ऑन करने से पहले ट्रिगर करने वाला IC कौन है? कौन ट्रिगर करता है, PMI या PM? जब तक PM IC से सिस ओके सिग्नल नहीं आएगा आपका PMU IC ऑन ट्रिगर नहीं होगा। ओके ओके, तो कोई भी क्वेश्चन से एक बार पूछ लीजिए। सर अगर स्लो चार्जिंग का कारण क्या होता है? देखिए स्लो चार्जिंग का कारण 100% यही करके है ना, एक मिनट स्कीमेटिक्स ओपन नहीं हो रहा। स्लो चार्जिंग आपको नॉर्मली है ना, मतलब किस कंडीशन एक बार बोल सकते हैं मुझे? सर फास्ट चार्जिंग नहीं लेता, स्लो चार्जिंग मींस एम्पियर 50-60 उतना ही लेता। हाँ उतना ही लेता है। आपका पावर IC कारण होता है, आपका वो लाइन भी मैं बताऊंगा आपको। हाँ सर। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछे पूछे, एक मिनट उनका आंसर दे देता हूँ। हेलो, हाँ बोला एक MI 3S था सर मेरे पास, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था कि एक मिनट पहले, हाँ इनका एक बार स्लो चार्जिंग का एक बार आंसर दे देता हूँ, बाद में आपका आंसर देता हूँ। देखिए
आपको स्लो चार्जिंग आ रहा है, मैंने आप लोग चेक करना है यहाँ पर पीएमआईडी के पास कितना वोल्टेज आ रहा है। ओके, यहाँ पर अगर 3 वोल्ट 2 वोल्ट आ रहा है तो आपका आईसी खराब है। और एक चीज यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आप चेक करना है, बूट कैपेसिटर पर एक साइड में 5.6 वोल्टेज से 7 वोल्टेज तक आता है। हाँ सर मालूम। ओके, एक साइड आपको 5 वोल्ट तक आता है। 5 वोल्ट्स। यहाँ पर भी बूट कैपेसिटर पर वोल्ट एक तक बार आता चेक है सर। करना है वोल्टेज कितना आ रहा है। आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम आपका बूट कैपेसिटर के पास ही होगा स्लो चार्जिंग का। ओके, अगर यहाँ पर वोल्टेज ठीक से नहीं आ रहा, एक बार कैपेसिटर हटा के देख लीजिए, फिर भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा तो आपका आईसी बदलना ही पड़ेगा। मतलब आईसी का अंदर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर देखिए चार्ज पंप कैपेसिटर, बूट कैपेसिटर यहाँ पर दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको। हाँ सर, बूट ये लाइन आईसी के अंदर, हाँ यहाँ पर आईसी के अंदर से ही आ रहा है ना। यहाँ पर अंदर आपका एन चैनल का मॉस्फेट है, यहाँ पर दिख रहा है। इस स्विचिंग में भी आपको प्रॉब्लम होने से भी सिमिलर इश्यू आएगा। यहाँ पर देखिए दो मॉस्फेट, एक का सोर्स और दूसरा का ड्रेन में कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पर हाई साइड लो साइड बोलते हैं। यहाँ पर आपको खराब होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम है तो भी सेम प्रॉब्लम आएगा आपको। और इसके अंदर बक एंड रिवर्स बूस्ट कंट्रोलर एफईटी ड्राइवर्स है। ओके, इस इंटरनल स्ट्रक्चर हमको ठीक से है ना यहाँ पर नहीं दिया है, वो इंटरनल फंक्शन है। आईसी के अंदर भी इंटरनल फंक्शन है फिर से। उसके अंदर भी प्रॉब्लम होता है आपको, है ना, ठीक से वोल्टेज नहीं आएगा तो आपका यहाँ पर स्लो चार्जिंग हो जाएगा। सर डीएमडीपी भी कारण होता है सर? डीएमडीपी नहीं होता। डीएमडीपी आपका डेटा माइनस प्लस आपका यूएसबी कनेक्टिविटी होता है ना। फास्ट चार्जिंग के लिए। और एक चीज वहां पर आपका यूएसबी सेंसिंग भी होता है ना। यूएसबी सही तरीके से सेंस भी नहीं हो रहा तो आपका सेंसिंग में भी प्रॉब्लम है, तो सिमिलर प्रॉब्लम आएगा। वो सिमिलर प्रॉब्लम आने का चांसेस है। होगा सर। हाँ, नहीं शंट सिस्टर आपका वीबैट लाइन में होता है, यूएसबी सेंसिंग में नहीं होता। फास्ट चार्ज नहीं होता ना सर ऐसा? हाँ सर जी। हाँ ओके, सर जी नेक्स्ट पूछिए। लगाया गया सर जी। हाँ पूछिए सर जस्ट मिनट। चार्जिंग एक लगाया और प्लस माइनस जोड़ा गया, प्लस जोड़ दे तो जब मतलब तो चार्जिंग को स्लो होती है। अगर डीपीडीएम मतलब फुल कनेक्शन हो गया जैसे कंप्यूटर में यूएसबी शो की तो फास्ट चार्जिंग होती है। होगा। हाँ देखिए वही बोल रहा हूँ ना, आपका यूएसबी आईडी, डेटा आईडी, आपको देखिए बैटरी आइडेंटिफिकेशन, बैटरी सेंसिंग लाइन भी है ना यहाँ पर। चार्ज वीबैट सेंस, अगर ये सेंसिंग ठीक से नहीं हो रहा, फोन को पता नहीं चलता कैसे चार्ज होना है। ओके, उसके कारण भी दो ही डालते होता सर, थोड़े लोग ये दो ही डालते, उसी के वास्ते वो स्लो चार्ज होता है। हाँ, स्लो चार्ज होता है। डीएमडीपी डाल दिया तो फिर एक और चीज, हाँ स्लो चार्ज हो रहा है तो बैटरी कनेक्टर भी वहां पर एक बार हटा के एक बार रीबॉल करके बिठाने के लिए बोलता हूँ। रीबॉल का मतलब कनेक्टर उठा के बदल लीजिए, नहीं तो उसी कनेक्टर को ना पूरा साफ करके बिठा दीजिए। ठीक है सर। ओके, उसके कारण भी आपका फिक्स होने का चांसेस है। देखिए गारंटी नहीं है इससे 100% हो जाएगा, मगर सब काम तो प्रोसेस के हिसाब से करना ही है। बैटरी आइडेंटिफिकेशन चेक करना है, बैटरी लाइन सेंसिंग करना है, बूट कैपेसिटर चेक करना है, एमआईडी के पास चेक करना है, स्लो चार्जिंग हो रहा है तो। ओके चार्जिंग दिखाता है लेकिन एक बार जोर से बोलिए प्लीज, बहुत कम आवाज आ रहा है। हाँ सर, बहुत सारे अपने हैंडसेट में चार्ज दिखाता है लेकिन बैटरी ड्रेन होती जाती है। हाँ, कनेक्ट करने के बाद ड्रेन हो रहा है, मतलब आपका इस लाइन के अंदर देखिए, बैटरी लाइंस के अंदर आपका क्या बोलते हैं, रेसिस्टर्स या आपका जिना डायोड्स होते हैं, वो डायोड के कारण भी सेम प्रॉब्लम होता है। ओके, वो शॉर्ट होने से भी ड्रेन होता है। और कुछ फोन्स के अंदर आपको, एक मिनट वो लाइन भी दिखाऊंगा।
सर का फिर से चला गया लगता है। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है अभी? अभी हाँ सर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, ओके, ठीक है। कुछ फोन के अंदर आपको नोटिस करेंगे तो 700%, 900%, 200% दिखाते रहता है ना। सो वो भी है ना, आपका इस लाइन के अंदर जो रेसिस्टर्स मिलता है, कुछ मॉडल्स, हर मॉडल में नहीं है, कुछ मॉडल्स में आपका DID, ID एंड टेम्परेचर, बैटरी आइडेंटिफिकेशन लाइन में जो रेसिस्टर्स होते हैं ना, ये रेसिस्टर नॉर्मली आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। जब वैल्यू बढ़ जाता है ना, तो आपका परसेंटेज ज्यादा दिख जाएगा। इस मॉडल में हम लोग देखेंगे, यहां पर बैटरी आइडेंटिफिकेशन एंड टेम्परेचर के अलावा कुछ नहीं है। ओके, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर। हाँ, देखिए यहाँ पर आपको देखिए वीर, सॉरी, एक मिनट मैं शेयर करता हूँ। कुछ फोन के अंदर आपको इस मॉडल में देखेंगे, सो सिर्फ यहाँ पर बैटरी आईडी है और बाहर जाने के बाद बैटरी आईडी एंड कनेक्शन आईडी दोनों ही दिखा रहा है। ओके, और कुछ फोन के अंदर यहाँ पर आपका बैटरी सेंसिंग का भी होता है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे इस मॉडल में आपका अलग से नेक्स्ट क्या दिया, टेम्परेचर। ये रेसिस्टर्स भी आपको यहाँ पर खराब होता है ना, 10K रेसिस्टर या 100 ओम्स रेसिस्टर, आपका बैटरी का टेम्परेचर का इश्यू आता है, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ओवरहीटिंग, ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर आता है। मतलब रेसिस्टर्स भी चेक करना ही पड़ेगा। ये रेसिस्टर चेक होगा सिर्फ हमारे पास जब स्कीमेटिक होता है ना, तभी चेक कर पाएंगे। स्कीमेटिक नहीं है तो यहाँ पर मैनुअल ट्रेसिंग करना पड़ता है। मैनुअल ट्रेसिंग में चेक करना है, मतलब वो बहुत टाइम लगता है। मैनुअल ट्रेसिंग करके कंपोनेंट्स, कौन सा कंपोनेंट्स इस लाइन में है, मैनुअल ट्रेस करना है और वहां से हम लोग चेक करना पड़ता है। क्लियर? और कोई डाउट पूछिए सर। हेलो सर। हाँ, पूछिए। सर मेरे पास है ओप्पो A37 का एक मोबाइल आया चार्जिंग के लिए। ओके सर, उसका 9 लेग आईसी शॉर्ट है उसमें। 9 लेग आईसी मतलब OVP आईसी बोल रहे हैं? हाँ, OVP आईसी। हाँ, ओके। उसका BQ आईसी तक जंपर कर दिया। ओके, जंपर करने के बाद BQ आईसी से बाहर वोल्टेज नहीं आ रहा। देखिए, आप सिर्फ OVP आईसी को बाईपास कीजिए। बाईपास किया सर, OVP आईसी के पास बाद आपका है ना डायोड्स और रेसिस्टर्स भी होते हैं, उसको सीधा मत कीजिए। हाँ, कैपेसिटर भी। हाँ, एक कैपेसिटर तक आ रहा 5 वोल्ट। देखिए, एक और चीज, आपका आईसी क्या कंडीशन था? वो 9 लेग OVP आईसी आपका बर्न हो चुका था ना? हाँ, बर्न हो रहा। हाँ, अभी आप बाईपास करने के बाद अभी चेक कर रहे हो BQ आईसी से VPH वोल्टेज बाहर नहीं आ रहा, सही है? हाँ। मतलब वो BQ आईसी बदलना पड़ता है ना? बदलना है तो मेरा कोई आईसी नहीं मिल रहा, दूसरा आईसी मिल रहा। ओ नहीं, ओप्पो A37 में 24196 है। हाँ। मेरा पास और एक डेड बोर्ड है, वो उसमें 24296 है। नहीं, देखिए एक चीज मैं बोलता हूँ, जो आईसी कंपनी से आता है ना, उसी आईसी को रिप्लेस करना पड़ता है। दूसरा आईसी रिप्लेस करेंगे तो नहीं होगा। देखिए, रिप्लेस कब होगा? जब आपका आईसी का नंबर भूल जाइए, मगर आपका आईसी के अंदर स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पर मैं आपको है ना एक आईसी दिखाऊंगा फॉर एग्जांपल। हाँ, एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। 100% वो आप फॉलो करना ही पड़ेगा। एक्सप्लेन करता हूं कैसा चेक करना है। मान लीजिए आपके पास एक BQ आईसी है, ओके, और आपके पास वो आईसी नहीं मिल रहा, दूसरा आईसी मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। मगर सर्किट के अंदर आप आके चेक करेंगे वो BQ आईसी का पिन आउट्स। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 142, 143, 144 का पिन नंबर दिख रहा है यहाँ पर। ओके, इनपुट है और पिन नंबर 80 USB है, USB आईडी। और यहाँ पर देखेंगे 130, 131, 132 MID। पिन नंबर 94, 95, 96 आपका क्या हुआ? फ्लैश लाइट।
ऐसा ही सेम पिन नंबर्स मैच होने से कोई भी नंबर का आप रिप्लेस करने से काम करेगा। एक का भी पिन नंबर चेंज होता है तो काम नहीं करेगा। तो सेम स्कीमेटिक, हाँ, तो सेम स्कीमेटिक में ये पूरा चेक करना इंफॉर्मेशन आता है आपको। हाँ, दोनों BQIC का इंटरनल पिन नंबर्स सेम पिन नंबर्स आउट इन सब मैच हो रहा है नहीं देखना है। वो मैच हो रहा है तो लगा सकते हो, वो मैच नहीं हो रहा तो नहीं लगा सकते। ओके सर। ओके, वो मेथड फॉलो करना ही है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। सर किसी फोन में बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं आते, फ्री बैटरी चार्ज होती है, ऐसा कैसे? नहीं, आपका आवाज क्लियर नहीं है मुझे, एक और बार। बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं आ रही है और फ्री बैटरी चार्ज हो रही है। हाँ देखिए, आपको मल्टीमीटर से जब चेक करेंगे बैटरी के ऊपर वोल्टेज नहीं आएगा वहां पर, मगर बैटरी लगाने के बाद आपको वोल्टेज आएगा। मतलब यहाँ पर बैटरी आइडेंटिफिकेशन भी है ना, बैटरी कनेक्ट करने के बाद, सेंस होने के बाद ही वहां पर वोल्टेज आता है। तो सब फोन्स के अंदर आपको बैटरी कनेक्टर के ऊपर वोल्टेज देखेंगे तो नहीं मिलेगा। ओके, तो सर उसमें पता कैसे पड़ेगा बैटरी कम? देखिए, यहाँ पर बैटरी के ऊपर वोल्टेज आता है नहीं चेक करने के लिए तो आपके पास 100% प्रोडक्ट स्कीमेटिक बोलते हैं, प्रोडक्ट स्कीमेटिक बोलते हैं, नहीं तो आपके पास USB चार्जर होना चाहिए। ओके, हेलो सर, हेलो, माइक मैंने सबका ऑफ किया है, जो बात करना चाहते हैं ना माइक ऑन करके बात कर लीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। बोल रहा था ना सर कि ये जो IC का नंबर है जैसे 142, तो मैं म्यूट हो चुका है, फिर से एक बार बात कीजिए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर? एक मिनट प्लीज। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था ना सर कि जैसे IC का पिन आउट है 142, 143, तो IC निकालने के बाद वो पिन कहाँ पे है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वहां पे? देखिए, आपको वो जानने के लिए कुछ मॉडल्स के लिए ना आपको ये लेआउट्स में दिख जाएगा, नहीं तो आपका देखिए पोजीशन IC का नंबरिंग पहले देखना पड़ता है। हाँ वही तो बोल रहा पॉइंट होता है ना, जो IC के ऊपर पॉइंट होता है ना, हाँ वो पॉइंट से ही कैलकुलेट करने का। हाँ, वो पॉइंट से कैलकुलेट करना पड़ता है। और एक चीज, यहाँ पर IC के बोर्ड के ऊपर IC निकालने के बाद चेक करने से ना कुछ भी पता नहीं चलता, IC के ऊपर ही चेक करना है ना। हाँ, IC के ऊपर IC लगने के बाद ही पता चलता है। हाँ, अब वहां पर मैन्युअली नहीं होता, चेक नहीं किया जाता। ये तो करना इम्पोर्टेंट है ना सर, क्योंकि सपोज देखिए, मगर हाँ, कुछ लोग बोलते हैं पता है आपको GR वैल्यू, GR निकालना है। जी। हाँ, अभी मुझे एक चीज बोलता हूँ आपको, आप जब GR निकालने के लिए जाएंगे चार्ज आउट पर, आपको यहाँ पर GR आएगा? चार्ज आउट पे तो कोई GR ही नहीं आएगा अगर IC निकाल देंगे तो। हाँ, क्यों? इस IC से निकल के इसी IC के अंदर जा रहा है ना, तो वहां पर GR नहीं आएगा, NC आएगा। 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है इस लाइन पे तो IC निकालने के बाद तो शॉर्ट है। OL आना चाहिए। तो मल्टीमीटर OL होना जरूरी है, तो OL आना चाहिए। वैसा हर एक पिन आप चेक करना पड़ता है, उस कंडीशन में आपको कौन सा पिन कहां पर है पता होना चाहिए। उसके लिए देखिए, आपको आसान मेथड बताऊंगा। इसके अंदर पिन नंबर 2 ढूंढिए, पहले पिन नंबर 1 ढूंढिए, ग्राउंड है, और उस IC के अंदर कितना रो है एक बार देख लीजिए। मतलब वो रो से एक बार कैलकुलेट करके कौन सा पिन नंबर 111, ओके, या नहीं तो आपका पिन नंबर मान लीजिए 55। पिन नंबर 55 जानने के लिए यहाँ पर कितना आना चाहिए? यहाँ पर कोई ना कोई कंपोनेंट तो लगा होगा ना, पहले वो कंपोनेंट ढूंढिए। मान लीजिए अभी R902 पिन नंबर 81, ओके, लेआउट में मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ। ओके, यहाँ से IC उठाने के बाद यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये बोर्ड का दूसरा हिस्सा में, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक जंपर लगा के मल्टीमीटर को है ना बजर मोड में डाल दूंगा मैं।
डाल के आईसी निकाल दूंगा। आईसी निकाल के मैं यहाँ पर मैनुअली जब चेक करता हूँ पिन नंबर, कौन सा पिन नंबर के ऊपर हमको बजर आ रहा है, वो पिन हमारा हुआ पिन नंबर 81। वहां से कैलकुलेट कर लीजिए डिवाइड करके, तो आसान होता है ना पिन नंबर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। ऐसा ही काम करते हैं नॉर्मली, पिन नंबर्स पहचानना है तो ऐसा ही करेंगे। अच्छा, ओके, तब तो सबसे इजी होगा कि पिन नंबर 1 और 2 को डिटेक्ट किया जाए। 1 और 2 वो डिटेक्ट कर, हाँ पिन नंबर 1 तो डिटेक्ट हो जाएगा, मगर पिन नंबर नेक्स्ट रो में कौन सा पिन है पता नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 1 और 2 को कर लेंगे तो हो जाएगा ना सर। हाँ 1 और 2 को करेंगे, अगर नेक्स्ट लाइन राइट से शुरू हो रहा है लेफ्ट से शुरू हो रहा है पता है हाँ, नहीं है वो ना? समझ में आ जाएगा। एक वो तो लेफ्ट राइट समझने के लिए एक इन बिटवीन पिन्स पे हम लोग ढूंढ के वहां पर ट्रेस करते हैं, वो ट्रेस करेंगे तो आ जाएगा। हाँ वैसा हम लोग पिन नंबर्स आइडेंटिफाई करते हैं। जी सर, थैंक यू। हाँ हाँ श्योर सर। बोर्ड व्यू में पीएमआईडी कहाँ दिखेगा सर? बोर्ड व्यू में पीएमआई, बोर्ड व्यू में पीएमआईडी इस पीएमआईडी, हाँ यस सर। एमआईडी पीएमआईडी भी दिखता है। देखिए एमआईडी सर। एक और चीज पीएमआईडी भी बोलते हैं इसी लाइन को। ओके, C901 कैपेसिटर सर, पीएमआईडी किसी C901 देखिए, C901 एमआईडी आईसी के पास ही है, मतलब पीएमआई आईसी के पास ही है। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ मतलब जो आईसी से बाहर इमीडिएटली जो कैपेसिटर या रेसिस्टर या कॉइल के ऊपर आता है इमीडिएटली उस कैपेसिटर को ढूंढेंगे तो वहां पर ट्रेस करके आईसी उठाने के बाद इमीडिएटली उसी पिन के ऊपर जाएगा। ओके, और एक चीज यहां पर आपने गलती से आईसी निकाल दिया मगर आईसी का पॉइंट कहां पर है आपने नोटिस नहीं किया। सुनाई दे रहा मेरा आवाज? यस सर। हाँ सर, आईसी का पॉइंट किस दिशा में है वो भूल चुके हैं आप, मगर स्कीमेटिक आपके पास है तो ढूंढ सकते हो। इस आईसी का है ना मेनली पिन नंबर 1 ढूंढिए स्कीमेटिक के अंदर, और उस पिन नंबर 1 से कौन सा कंपोनेंट बाहर आ रहा है देखिए। ओके, और उस कंपोनेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, बोर्ड व्यू के अंदर ढूंढना है C901, और C901 से कौन सा आईसी पिन के ऊपर बजर आ रहा है ट्रेसिंग के द्वारा जानना है। देखिए कैपेसिटर तो यहां पर है मगर इस डायरेक्शन देखिए यहां पर है, आईसी का डायरेक्शन तो पिन नंबर 1 यहां पर है मगर कंपोनेंट यहां पर है। तो मतलब यहां से जब चेक करेंगे तो आपको यहां पर पिन नंबर 1 2 3 होते हैं ना, यहां पर बजर आ जाएगा बोर्ड के ऊपर, तो आपका पोजीशन पिन नंबर 1 सर ग्राउंड होती है। ग्राउंड नहीं है ना यहाँ पर, देखिए ग्राउंड कहां पर है, ग्राउंड नहीं है ना। कैपेसिटर देखिए एक साइड देखिए, नहीं सर ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड नहीं है तो ऐसा ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा ना। एग्जांपल बोल रहा हूं मगर पिन नंबर 1 ये नहीं है इसका। ओके, पिन नंबर 1 हमने आईसी उठा दी। हाँ, और हमें पता ही नहीं है कि किस साइड उसका मतलब नोज कट पॉइंट है, हमारे पास स्कीमेटिक भी नहीं है, फिर कैसे पता पड़ेगा? हाँ वही बोल रहा हूँ, इस आईसी का पिन नंबर 1 ढूंढना है पहले। इस आईसी का पिन नंबर 1 कहां पर है, यहाँ पर नहीं है, दूसरा सेक्शन में होगा। ओके, वहां पर मैं पिन नंबर 1 ढूंढ के दिखाता हूँ, एक बार रुकिए, आपको एक बार दिखाऊंगा ना बाद में आसान हो जाएगा। U900 सर, अगर स्कीमेटिक नहीं होगा तो मुश्किल है ना सर? स्कीमेटिक नहीं है तो बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। पिन नंबर्स देख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए दिख रहा है ना, ये पिन नंबर्स में ढूंढ रहा हूँ इस आईसी में। इसके अंदर है ना 4 सेक्शन में बांट चुका है, तो कौन सा सेक्शन में पिन नंबर 1 दिखेगा मैं देख रहा हूँ। ओके, पिन नंबर 3 तो मिल चुका है मुझे, पिन नंबर 3 मिल चुका है तो डायरेक्शन तो पता चल जाएगा ना। पिन नंबर 3 का लाइन में C1008 का कैपेसिटर लगा है, दिख रहा है? हाँ सर। ओके, और अभी मैं स्कीमेटिक के बोर्ड व्यू में जाऊंगा, इस कंपोनेंट को मैं ढूंढूंगा C1008।
अभी इस कैपेसिटर्स का एक लाइन पे मैं मल्टीमीटर बजर मोड में एक कंपोनेंट के ऊपर रखूंगा और आईसी के पिंस के नीचे कौन सा पिन के पास बजर आ रहा है देखूंगा। ग्राउंड पे कनेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर एक साइड ग्राउंड होता है, एक साइड ग्राउंड नहीं होता, तो ग्राउंड पहले चेक करके हटाना है और दूसरा साइड रख के आप कौन सा पिन के ऊपर बजर आ रहा है देखना है। किस साइड में बजर आ रहा है, पिन नंबर 3 का मतलब डायरेक्शन आईसी का उस साइड में होता है। ठीक है, आगे समझ। यस सर। सर जहाँ पे डॉट होगी वो पिन नंबर 1 स्टार्ट होगा क्या? हाँ, डॉट नहीं है, देखिए डॉट नहीं है तो कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पर तो कंपोनेंट पोजीशन है, इसीलिए आपको है ना यहाँ पर दिख रहा है स्कीमेटिक है। मतलब देखिए कुछ स्कीमेटिक्स के अंदर आपको ये बोर्ड व्यू अभी जो देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये नहीं मिलेगा। तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पिन नंबर 1 कहां पर है, तब चाहिए। कुछ स्कीमेटिक के अंदर आपका पॉइंट्स भी नहीं देते, मगर यहाँ पर आएंगे आपका हर आईसी का, देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ये लाइन, ये पिन नंबर 1 है और यहाँ पर पिन नंबर 1 है, दिख रहा है। हर एक आईसी का पिन नंबर 1 यहाँ पर ऐसे मिलता है। अगर ऐसा नहीं है तो कैसे ढूंढना है, मैंने बताया था आपको। हर एक आईसी का देखिए पिन नंबर 1 और यहाँ पर मल्टीबैंड के पास आऊंगा, यहाँ पर देखिए ये निशानी है ना, ये कट, ये पिन नंबर 1 है। तो ऐसा हर एक पिन हम लोग चेक कर सकते हैं। सुनाई दे रहा है, मेरा आवाज आ रहा है? जी सर, जी हो गया, समझ लग जी जी। हाँ, बोर्ड देखिए कंपोनेंट बोर्ड पोजीशन है तो वो ढूंढ सकते हैं, मगर एक कंपोनेंट पोजीशन नहीं है तो 100% ढूंढना इम्पॉसिबल है। ओके, कंपोनेंट पोजीशन के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। स्कीमेटिक होने के बाद भी आपको पता भी चलता है यहाँ पर चेक करना है, मगर चेक करने के लिए कंपोनेंट पोजीशन नहीं है तो आपको करने के लिए ना, काम करने के लिए समझ में नहीं आएगा। वो करने के लिए पहले आप लोग मैन्युअली हर एक कंपोनेंट, हर एक पिन का ट्रेसिंग करना पड़ता है। वो ट्रेसिंग होने के बाद ही आप काम करने के लिए शुरू हो जाएंगे। ओके ओके सर। हाँ, तो एनी डाउट्स? आज का सेशन क्लोज करेंगे, तो मुझे अभी 10 मिनट में दूसरा क्लास भी है। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। श्योर श्योर। तो ये वीडियो भी हाँ रिकॉर्डिंग में चैनल में अपलोड करके आपको दे दूंगा। इसका डिकोडिंग देंगे सर आप? जी इसका डिकोडिंग कुछ नहीं है, आपको वीडियो में आ जाएगा ना। इसके अंदर उतना नहीं है डिकोडिंग। मेन चार्जिंग लाइन से है ना, वो एक्सप्लेन कर दिया। आप एक बार वीडियो देख के ना एक बार लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जी ओके सर। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके देन, श्योर। थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। मनमोहन जी बाय बाय। हाँ हाँ, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सबको। सर थैंक यू वेरी मच। अरे यार इधर सब चक्कर में थे हम। और जो भी डाउट्स है ना पर्सनली कॉल कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। ओके सर, ओके ठीक है सर। ओके देन, या बाय। बाय सर।